पेड़ पेड़ पौधे सब, तो उन सब का आज जो है एक वैदिक शास्त्रों में जो बताया गया है वहां से मैं आपको सरल भाषा में बताने का प्रयास करूंगा। अब आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो कोई एक किताब में नहीं लिखा है एक जगह पे कि आप जाके पढ़ लो। बहुत सारी किताबों में थोड़ा 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 करके ऐसे वर्णन है। जैसे भगवत गीता में भगवान थोड़ा वैकुंठ जगत के बारे में बताते हैं, इस दुनिया के बारे में बताते हैं। फिर भागवत पुराण में भी वर्णन है। फिर उसके बाद ये बृहद भागवत अमृत में वर्णन है, और बाकी जो अन्य अन्य ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी वर्णन है थोड़ा सा। तो ऐसे अलग अलग किताबों में वर्णन है। तो आज हम वो पूरा एक सिंक्रोनाइज करके सरल लैंग्वेज में समझने का प्रयास करेंगे। तो अब क्योंकि ये ऑनलाइन है, तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना पूरा कंसंट्रेशन करके फोकस करके सुनिएगा, क्योंकि 90% स्टूडेंट का तो वीडियो भी बंद है। तो ध्यान से सुनिएगा, इतना ही मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे। तो देखिए, सबसे पहले तो टोटल दो दुनिया है। एक तो ये दुनिया का मतलब है कि ये जो हमारा ब्रह्मांड है जो हमें दिखता है, ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड है। केवल ये नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे ब्रह्मांड है। तो ये सारे के सारे ब्रह्मांडों को आप मिला दोगे, जितने भी ब्रह्मांड है सबको मिला के, तो उन सब का टोटल जो है उसको कहते हैं ये दुनिया। मतलब पूरे लेक्चर में फिर मैं बोलूंगा ना ये दुनिया वो दुनिया, तो आपको समझ जाना है जब मैं बोलूंगा ये दुनिया, तो ये दुनिया का मतलब है केवल हमारा ब्रह्मांड नहीं, सारे के सारे ब्रह्मांड हैं। और जब मैं बोलूंगा वो दुनिया मतलब दूसरा दुनिया, तो वो दुनिया है वैकुंठ जगत। हम लोग सनातन धर्म में वैकुंठ जगत कहते हैं, मुस्लिम लोग उसको जन्नत कहते हैं, क्रिश्चियन लोग उसको हेवन कहते हैं। तो अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम है, पर वो एक ही जगह का वर्णन हो। जैसे सूर्य है, हम लोग हिंदी में सूर्य कहेंगे, गुजराती में सूरज कहेंगे, इंग्लिश में सन कहेंगे, संस्कृत में रवि और भास्कर कहते हैं। समझ रहे हैं ना? अलग अलग नाम है, पर वो व्यक्ति एक ही है, सूर्य, कोई अलग अलग नहीं है। तो उसी तरीके से चाहे वैकुंठ कहो, चाहे जन्नत कहो, चाहे मोक्ष का दुनिया कहो, चाहे आप हेवन कहो, वो एक ही जगह का वर्णन हो रहा है। तो टोटल क्लियर हो गया सबको? ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है कि क्या, कि टोटल दो दुनिया है। ये दुनिया जिसमें हमारे सारे भौतिक ब्रह्मांड आ गए, और दूसरा दुनिया जो वैकुंठ है। और विज्ञान भी इसको प्रमाणित करता है। कोई बोलेगा आपके पास क्या प्रूफ है? तो देखो, जो लोग साइंस के स्टूडेंट हो गए वो समझ पाएंगे, विज्ञान भी प्रमाणित करता है एंटी मैटर वर्ल्ड। ये इस दुनिया को कहते हैं मैटीरियल वर्ल्ड, मैटर से बना हुआ वर्ल्ड। तो वैज्ञानिक बोलते हैं, हालांकि उनके पास कोई जानकारी नहीं है इस चीज का, पर उनको अंदाजा है कि भाई कोई ऑपोजिट साइड का दुनिया है। तो इसलिए उन्होंने साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको नाम दिया एंटी मैटर वर्ल्ड। तो एंटी मैटर वर्ल्ड मतलब क्या, कि इस वर्ल्ड में जो है वहां पे उसका उल्टा होगा। ऐसा ही वर्ल्ड है वो, पर उसका जो गुण है ना, गुण, वहां पे गुण उल्टे होंगे। जैसे जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जितने भी लोग पैदा होते हैं, लोग या कोई भी, मतलब वो हर एक को मरना पड़ता है। तो बोले वहां पे उल्टा है, उल्टा मतलब बोले वहां पे कोई नहीं मरता है। फिर यहाँ पे हम कोई भी चीज खरीदते हैं, नई खरीदते हैं, पुरानी हो जाती है 6 महीने, 1 2 5 साल में। तो इसका उल्टा क्या हुआ, बोले बोले कभी पुराना नहीं होगा, हमेशा ऐसा कैसा फ्रेश रहेगा। फिर यहाँ पे क्या है, समय जो है वो बीतता है। तो वहां उल्टा है, मतलब वहां समय है ही नहीं। तो साइंस में ज्यादा जानकारी नहीं है एंटी मैटर वर्ल्ड का, क्योंकि ये साइंस के परे की बात है ये सब चीजें। पर वैदिक शास्त्र जो है उसमें हजारों सालों पहले लिख दिया गया है उस एंटी मैटर वर्ल्ड के बारे में। तो दो दुनिया है टोटल। तो अभी आज हम जो समझने का प्रयास करेंगे वो चीजें कैसी है, समय से परे है। तो अभी कैसा है, हम सब, हमें इस दुनिया में जिन जिन चीजों का अनुभव है, वो सब हमें समय के माध्यम से अनुभव है ना। कोई भी चीज आप देखो, अगर आप समय निकाल दोगे तो इस दुनिया की कोई भी चीज को हम समझ नहीं सकते, है ना। तो जो वैकुंठ जगत है वो दुनिया, वहां पे समय नहीं है, देर इज नो टाइम इन वैकुंठा वर्ल्ड, इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो इसीलिए अब वहां पे कौन सी चीज कब आई, कैसे आई, क्या आई, वो समझाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि टाइम ही नहीं है। तो आप जैसे मैं आपको बोलूं कि भाई आप गुजरात राज्य के बारे में वर्णन करो, आपको समय का उपयोग नहीं करना है। आप कैसे वर्णन करोगे गुजरात के बारे में? गुजरात कब बना, अरे कब बना क्या, समय आपको इस्तेमाल ही नहीं करना है। या या बोले भविष्य में गुजरात को ऐसा बनाएंगे, भविष्य में समय, अब देख रहे, कोई भी चीज का वर्णन करने के लिए आपको समय सबसे पहले चाहिए।
तो समय हटा दोगे तो वर्णन करना संभव। तो वैकुंठ जगत ऐसा है कि वहां के टाइम नहीं है, तो कैसे वर्णन करेंगे। तो प्रैक्टिकली वैकुंठ जगत का वर्णन करना इम्पॉसिबल है, पर फिर भी हमें एक आइडिया लगे, अंदाजा लगे कि आखिर चीजें कैसे होती है या कैसे है, उसके लिए वैदिक शास्त्र में एनालॉजी देके बताया गया है कि भाई ऐसे ऐसे होता है। तो क्लियर हो गया ये फंडामेंटल मैंने बताया। अभी आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले भगवान जो है, ये जो ये वाला दुनिया है ना, ये सारे ब्रह्मांड, उसको भी दिमाग से डिलीट कर दो। ये ब्रह्मांड है ही नहीं अभी, ये कोई भी, ना हमारा ब्रह्मांड, ना हमारे पड़ोसी वाला ब्रह्मांड, या कोई ब्रह्मांड नहीं है अभी। केवल उस दुनिया वैकुंठ जगत है, और वहां पे भी वैकुंठ जगत में भी वैकुंठ जगत भी नहीं है अभी। मतलब देयर इज नथिंग, कुछ भी नहीं है। कौन थे, तो बोले एक अकेले भगवान है। तो वो भगवान क्या है, भगवान के पास अनलिमिटेड पावर है। तो जिस व्यक्ति के पास अनलिमिटेड पावर है, वो तो क्या शांति से बैठेगा नहीं, वो कुछ तो करेगा। जैसे आप देखो, इधर कोई करोड़पति व्यक्ति होता है, तो करोड़पति क्या करेगा, वर्ल्ड टूर करने जाएगा, घूमने जाएगा, कुछ तो करेगा ना, क्योंकि करोड़ों रुपए है, तो आराम से नहीं बैठेगा। या किसी के पास बहुत तेज दिमाग है, तो क्या करेगा, वो वैज्ञानिक बनेगा, कुछ खोजेगा। समझ रहे हैं ना। किसी के पास कुछ बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, तो वो आराम से नहीं बैठेगा, कुछ ना कुछ करेगा। तो भगवान के पास तो नॉलेज अनलिमिटेड है, पैसा अनलिमिटेड है, पावर सब कुछ अनलिमिटेड है उनके पास। तो उन्होंने सोचा हम भी कुछ करेंगे। अब वो तो अकेले है, क्या करेंगे। तो भगवान किसको कहते हैं, तो शास्त्र बताते हैं न तस्य कार्यम करणम च विद्यते। भगवान उस व्यक्ति को कहते हैं जिसको कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। पूरे उनको उनके विचार मात्र से काम हो जाते हैं, उसी को भगवान कहते। अगर वो कोई कार्य कर रहा है, मतलब वो भगवान नहीं है, फिर उसके विचार मात्र से काम होते हैं। तो भगवान ने विचार किया कि चलो कुछ करते हैं, आनंद, भगवान ऑलरेडी आनंद, उनको कोई दुख नहीं है, हैं। तो भगवान बोले और कुछ और आनंद बढ़ाने के लिए कुछ करते हैं। तो भगवान जैसे ही सोच रहे थे, उतने में तो कृष्ण जो है, उनके शरीर में से कौन प्रकट हुआ, बलराम, राइट साइड से। कृष्ण के मतलब सबसे पहला कोई प्रकट हुआ, तो वो कौन है, वो है बलराम, श्री बलराम। अब बलराम जी प्रकट हो गए, तो बलराम जी समझ गए क्यों उनको प्रकट किया गया है। तो कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण जो है वो डार्क ब्लू कलर के हैं, और बलराम व्हाइट कलर के हैं। बाकी दोनों सेम ही है, मतलब वो कृष्ण ही है, व्हाइट कलर के कृष्ण है, तो बलराम हो गए। अब बलराम ने आके क्या किया, श्री बलराम ने आके जो है ना, पूरा वैकुंठ जगत बनाया। ये जो ये वाला जगत नहीं है, अभी कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कुछ चीजें। ये वाला दुनिया अभी है ही नहीं। बलराम जी ने जो बनाया, वो सारा का सारा वैकुंठ जगत बनाया उन्होंने। अब वैकुंठ जगत कैसा है, तो वहां पर भी जैसे पृथ्वी एक प्लैनेट है, बुध एक है, गुरु शुक्र ऐसे प्लैनेट है ना। तो वैकुंठ में भी बहुत सारे प्लैनेट्स है अलग अलग। अब वो प्लैनेट की संख्या कितनी है, तो देखो जब भी संख्या का नाम आएगा ना तो हमारा मैथ्स खत्म हो जाएगा, मैथ्स फेल हो जाएगा हमारा। तो बोले वैकुंठ जगत जो है, वहां पे कितने ग्रह है उस वैकुंठ जगत में। तो बताते हैं, चैतन्य चरितमृत में बताते हैं, चैतन्य महाप्रभु स्वयं बताए हैं। एक उदाहरण देता हूं उसको समझने के लिए। जैसे पूरी पृथ्वी है हमारी, आप पूरी पृथ्वी को पीस कर पाउडर बना दो, पूरी पृथ्वी का पाउडर कर दो, तो छोटे छोटे पार्टिकल बनेंगे पाउडर के। अब उस पूरी पृथ्वी के पाउडर में से एक पार्टिकल जो है, एक दाना पाउडर का, उसको आप पूरा एक ग्रह समझ लो। तो कितने दाने होंगे पूरी पृथ्वी को पाउडर करोगे तो। बोले वो जितने दाने हैं, वो सारे के सारे दाने मिला दोगे, तो भी वैकुंठ में जितने ग्रह है ना, उसका 0.00001 भी नहीं होगा। इतने ग्रह है वैकुंठ जगत में, इतने प्लैनेट्स है वहां पे। तो ये बलराम जी ने कर दिया सारा। अब भगवान, उतनी देर में भगवान का जो लेफ्ट साइड है, वहां से प्रकट हुए श्री राधिका, राधा रानी प्रकट हो गए। तो ये राधा रानी कौन है, ये राधा रानी जो है ना, वो भी कृष्ण ही है। मतलब कृष्ण जब स्त्री बनते हैं ना, तो वो राधा बन जाते हैं। तो राधा और कृष्ण देखने जाए तो कोई अलग नहीं है, वो दो कृष्ण ही है। एक स्त्री वाले कृष्ण है, एक पुरुष वाले कृष्ण है, वही राधा कृष्ण है, कोई डिफरेंट नहीं है राधा रानी कृष्ण से। और राधा रानी ने अभी क्या किया, राधा रानी ने अपने शरीर से करोड़ों की संख्या में गोपियों को प्रकट किया। ये भगवान जो हम लीलाएं सुनते हैं ना, गोपियों के साथ भगवान लीलाएं जो करते हैं, वो गोपियां कोई साधारण लड़की या साधारण स्त्रियां नहीं है। वो राधा रानी के अपने शरीर से प्रकट हुई स्त्रियां है। वो सब गोपियां, किसी ने बनाया नहीं है उस गोपिया को। वो गोपियां किसी से जन्म नहीं ली है वो। तो
बलराम जी ने क्या किया, भगवान की लीला करने के लिए माहौल बनाया है। माहौल जैसे हम अभी लेक्चर कर रहे हैं, तो क्या है कि मेरे सामने लैपटॉप लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, माइक्रोफोन लगा हुआ है, इंटरनेट लगा हुआ है, तो ये माहौल है पूरा लेक्चर करने के लिए। तो भगवान को लीला करने के लिए बलराम जी ने पूरा माहौल बनाया, खेत बनाए, पेड़ बनाए, पौधे बनाए, झरने बनाए, समझ रहे हैं ना ये सब। और राधा रानी ने करोड़ों की संख्या में गोपियों को प्रकट किया उनके शरीर से। तो इसीलिए जो लोग ऐसा बोलते हैं ना, कम बुद्धि के लोग ऐसा बोलते हैं, श्री कृष्ण ने दूसरी स्त्रियों के साथ रास लीला क्यों किया, श्री कृष्ण का चरित्र तो ऐसा है। देखो, अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो ये सवाल श्री कृष्ण को पूछा ही नहीं जा सकता, क्योंकि कृष्ण ने जिनके साथ लीला किया या रास लीला या मक्खन चोरी की जो भी लीला, वो उन्होंने अपने शरीर से निकाला है। उनको जो मन में आएगा वो करेंगे। तुम होते कौन हो सवाल पूछने वाले कि कृष्ण ने ऐसा क्यों किया? भाई, उन्होंने राधा रानी को अपने शरीर से निकाला है, और राधा रानी कौन है? वो कृष्ण ही है स्त्री के रूप में। और उन्होंने फिर स्त्री के रूप में अपने शरीर से करोड़ों गोपियों को निकाला, उसके साथ जो करना है करे। तुम कौन होते हो सवाल पूछने वाले कि उनका चरित्र ये है वो है? वो सवाल वैलिड ही नहीं है। इसलिए जो लोग ऐसा सवाल पूछते हैं भगवान ने ऐसा क्यों किया, तो सवाल पूछते ही समझ जाओ कि ये व्यक्ति अज्ञान में है, इनको ज्ञान नहीं है, इसीलिए ऐसा सवाल कर रहा है कि भगवान ने मक्खन का चोरी क्यों किया। भगवान चाहकर भी मक्खन का चोरी नहीं कर सकते, क्योंकि जहां से मक्खन चुराया वो मक्खन कहां से आया? गाय से आया। वो गाय कहां से आई? बलराम जी से आई। बलराम जी कहां से आए? कृष्ण से आए। समझ रहे आप? भगवान चाहकर भी चोरी नहीं कर सकते, भगवान चाहकर भी बुरा नहीं कर सकते, भगवान चाहकर भी झूठ नहीं बोल सकते, कुछ नहीं कर सकते। भगवान चाहेंगे तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि सब कुछ उन्होंने अपने शरीर से निकाला है। उनको जैसे ठीक लगेगा वैसे करेंगे वो। जैसे मैं आपको समझने के लिए उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आप जॉब करते हैं, 10,000 आपका सैलरी आया। वो 10,000 रुपए जो है ना, आपने लेके अपने मम्मी को दिए। मम्मी ने वो 10,000 रुपए तिजोरी में रख दिए। अब आप रात को 2 बजे गए, किसी को पता ना चले ऐसे, और तिजोरी में से 10,000 में से 2,000 रुपए निकाल लिए। तो क्या आप चोर कहे जाओगे कि ये तो चोर है? चोर कहां से कहे जाओगे? वो 10,000 आप कमा के लाए हो ना, आपका खुद का पैसा है वो। मम्मी को आपने संभालने के लिए केवल दिया था, उनके नाम पे नहीं कर दिया था। तो अब चाहे रात के 2 बजे निकालो, चाहे दोपहर के बाद 2,000 निकालो, 10,000 निकालो, कोई आपके ऊपर पुलिस आके आपके ये नहीं बोल सकती कि तुम चोर हो। तो सेम वैसी बात है भगवान के मामले में। जितना ये हम देख रहे हैं ना, सब कुछ कृष्ण ने अपने शरीर से निकाला है। वो जो करते हैं वही सही है, उसके अलावा बाकी सब गलत है। समझ रहे? उनका प्रॉपर्टी है ये सब, हमारा नहीं है। तो ये हो गया सब। अभी बारी आई हमारी, हम सब की, आप मैं जितने आत्मा है, मतलब हम सब आत्मा है। ये सारे सेशन तो पहले हो चुके हैं। हो सकता है आप में से कोई, क्योंकि ऑनलाइन है ना, तो लिंक कहीं कहीं घूमती रहती है, सर्कुलेट, तो हो सकता है कोई नए लोग भी ज्वाइन हो गए हो। तो जो नए लोग ज्वाइन हो गए हो उनका थोड़ा कठिन पड़ सकता है, क्योंकि अब सारी चीजें बतानी नहीं जाऊंगा कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, आत्मा का प्रमाण क्या है। वो सारे सेशन बहुत पहले हो चुके हैं कि भगवान है, आत्मा है, ये सब। तो वो बेसिक क्लियर होगा, वो अच्छे से समझ पाएंगे ये सेशन को। तो अभी हमारी बारी आई, हम सब आत्माओं की। तो हम सब कहाँ से आए हैं? हम सब भी श्री कृष्ण के शरीर से आए हैं। हम सब को भी श्री कृष्ण ने अपने शरीर से निकाला है। तो हो गया सारा सेटिंग पूरा, है पूरा। गोपियां आ गई, बलराम जी ने सारा सुविधा कर दिया, हम सब भी आ गए। तो हम सब जो है ना, अभी कृष्ण के साथ हम सब वहां रहते थे। और वहां जो वैकुंठ जगत है, वहां पर भी हमारा एक परिवार है। मतलब हमारी माता है, हमारे पिता है, हमारे भाई बहन है, पूरा हमारा एक फैमिली है वहां पे, वैकुंठ जगत में। यहाँ पे जो हमारे पास फैमिली है ना, माता पिता भाई बंधु, वो डुप्लीकेट है, ओरिजिनल नहीं है। क्यों? क्योंकि 40 साल पहले वो नहीं थे हमारे माता पिता भाई बहन, और अगले 40 साल बाद नहीं रहेंगे। आपके माता पिता भी, जब उनका मृत्यु होगा तो वो कोई दूसरे शरीर में जाएंगे उनके कर्मों के हिसाब से। आपका मृत्यु होगा तो आप अपने कर्मों के हिसाब से दूसरे शरीर में जाओगे। मतलब आप और आपके माता पिता या आपके भाई बहन अभी मरेंगे ना, फिर कभी नहीं मिलेंगे, नेवर। आप कभी नहीं मिलने वाले हैं, अभी शास्त्र में क्लियर लिखा है, कभी नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारे जितने रिश्ते हैं, जो भी है, ये सब क्या है? ये सब डुप्लीकेट है। पर हमारा एक ओरिजिनल फैमिली है वैकुंठ जगत में, जहां पे हमारी माता है, हमारे पिता है, हमारे भाई बहन है,
हर कोई है, और ये ओरिजिनल है। ये हमेशा हमेशा से हमारे माता पिता थे और हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। हमेशा हमेशा के लिए हमारे भाई बहन थे, हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। पर वो अभी कहाँ पे है? वैकुंठ में है। हम उनको छोड़ के इधर आ गए हैं। कैसे है वो आगे चर्चा होगा, अभी केवल सुनते जाइए ध्यान से। तो वहां पे हम भी फैमिली के साथ रहते थे और ऐसा ही जीवन है वहां पे। पर यहाँ पे जो दुख है ना, वो दुख वहां पे नहीं है। तो वहां पे कैसा जीवन है? और वैकुंठ में भी अलग अलग सेक्शन है। वैकुंठ वैकुंठ के बहुत सारे ग्रह है। फिर वहां से आप आगे जाते हैं तो आगे अयोध्या आता है। अयोध्या से आगे जाएंगे तो द्वारका आता है। द्वारका से आगे जाएंगे तो जगन्नाथपुरी आता है। जगन्नाथपुरी से आगे जाएंगे मथुरा आता है। मथुरा से आगे जाएंगे तो वृंदावन आता है। तो वैकुंठ जगत में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है, अलग अलग। तो हम में से कोई अयोध्या में था राम के साथ। हम में से कोई द्वारका में था द्वारकाधीश के साथ। हम में से कोई मथुरा में था वासुदेव कृष्ण के साथ। हम में से कोई जगन्नाथपुरी में था। हम में से कोई वृंदावन में था कृष्ण बल। तो मतलब हम सब वैकुंठ में थे भगवान के साथ, अलग अलग जगहों पे, जिसका जैसा भाव, जिसका जैसा नेचर। और वहां पे हम क्या काम करते थे? तो वहां पे तीन ही काम होते हैं वैकुंठ में। तीन काम वो क्या है? खाओ पियो और मौज करो। चौथा कोई काम नहीं। वैकुंठ में तीन ही काम है, ध्यान से सुनिएगा। हम मतलब हम वो जीवन जीते थे। मैं कुछ नई बात नहीं बता रहा, आप मैं हम सब वही लाइफ जीते थे। तीन ही काम करते थे सुबह से लेकर रात तक। क्या? खाओ पियो और मौज करो। भगवान के साथ गैया चराने जाओ, वहां जंगल में खेल कूद करो। भगवान के साथ मक्खन चोरी कराने जाओ, या राम जी है तो अयोध्या में उनके साथ टहलो सैर करो। मथुरा है तो कृष्ण के साथ, जो भी। कोई टेंशन नहीं। तो कोई बोले हम तो सुनते राक्षस आते हैं। हाँ, राक्षस आते हैं वृंदावन में कई बार। तो वो राक्षस कौन होते हैं? वो कृष्ण का ही कोई मित्र होता है जो राक्षस बन के आता है कृष्ण को आनंद देने के लिए। क्योंकि भगवान को लड़ाई करना है तो लड़ाई करने कहाँ जाएंगे, वहां तो सब उनके भक्त हैं। तो भगवान का ही कोई सखा होता है, वो राक्षस बन के आ जाता है और आधे पौने घंटे लड़ता है भगवान को लड़ाई का आनंद देके, फिर वो अपने नॉर्मल रूप में हो जाता है। ऐसे जैसे आप देखो रावण और कुंभकर्ण, तो ये राक्षस थोड़ी है। रावण कुंभकर्ण जय विजय वैकुंठ के गेट कीपर है वो दोनों। फिर हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष, वो भी गेट कीपर। फिर जो शंखचूड़ नाम का असुर आया था कृष्ण लीला में, वो राधा रानी का भाई है। वो राधा रानी का जो सगा भाई है, वही शंखचूड़ नाम का असुर बन के आया था। तो वहां राक्षस जो आते हैं ना, वो ये वाले नहीं होते। वास्तविक राक्षस नहीं होते, केवल ड्रामेबाज राक्षस होते हैं, ड्रामा करने के लिए, भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए। तो वो टेंशन भी भगवान का है। राक्षस आए तो भी आपको टेंशन नहीं लेना है कि ये राक्षस आया कैसे मारेंगे, वो भगवान का टेंशन है। आप हमको तीन ही काम करने हैं, खाओ पियो और मौज करो, है और कोई काम नहीं। और आप देखो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर तो हमारी हालत ही खराब है। खाओ पियो मौज करोगा तो नामो निशान नहीं है, बस मेहनत ही मेहनत, है ना। आप देखो, पहले हम सीनियर केजी जूनियर केजी बाल मंदिर में होते हैं तो 3-4 घंटा पढ़ाई होता है। फिर स्कूल में आते हैं तो 6-7 घंटा पढ़ाई होता है। फिर कॉलेज में आते हैं तो 7-8 घंटा। हालांकि कॉलेज में लोग जाके पढ़ते नहीं है 7-8 घंटा, वो बात अलग है। पर टेक्निकली कॉलेज का पढ़ाई 7-8 घंटे होता है। और अभी कॉलेज से बाहर निकलेंगे तो जॉब होता है 10 घंटा। 10 घंटे का जॉब, 2-3 घंटे का ट्रैवलिंग, 12-13 घंटा। अब जॉब के बाद शादी होगा, जिम्मेदारी आ जाएगी, पति या पत्नी की जिम्मेदारी आएगी। फिर आपको पैसा कमाने का प्रेशर है। मैं डरा नहीं रहा हूं, आपको रियलिटी बता रहा हूँ, रियलिटी यही है। फिर जिम्मेदारी आएगा, सोशल प्रेशर आएगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएगा। फिर बच्चे आएंगे, उनका समझ रहे। हमको ऐसा लगता है कि डे बाय डे में मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आगे नहीं बढ़ रहे हो। डे बाय डे हम धंसते जा रहे हैं परेशानियों में। और अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो आपके माता पिता का जीवन देख लो, बचपन से लेके बड़े होने तक। आप देखो, आप उसी पाइपलाइन में जा रहे हैं। आप कुछ आप नहीं, दुनिया के 900 करोड़ लोग सेम पाइपलाइन से जा रहे हैं जिससे हमारे माता पिता वो सब गुजरे हैं। कि भाई डे बाय डे बर्डन बढ़ता जाता है, जिम्मेदारियां बढ़ती जाती है, समस्याएं बढ़ती जाती है। पर वैकुंठ में कैसा जीवन है? उल्टा है। ना पढ़ाई करना है, ना वहां पे मृत्यु आता है, ना बीमारी आता है, ना रोग आता है, ना कोई लोन लेना है, ना कोई महंगाई का चिंता, ना कोई भ्रष्टाचार का चिंता, कोई नथिंग, नो वरी। आनंद ही आनंद। और वैकुंठ जगत कैसा है? तो ब्रह्म संहिता नामक ग्रंथ में वर्णन है
चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। वर्णन है पूरा कि वहां कैसा दुनिया है। तो बोले जैसे यहाँ पे भूमि है ना, यहाँ पे भूमि मिट्टी से बनी हुई है, या हमारे घर सीमेंट से बनते हैं, पत्थर से बनते हैं, तो बोले वहां पे जो घर है ना और जो मिट्टी है वो कैसे है, चिंतामणि, टच स्टोन। तो वहां पे मिट्टी का हर एक कण क्या है, टच स्टोन है वो। और भागवतम के 10वें स्कंद में जो द्वारका का वर्णन है, वहां पे इतना डिटेल में वर्णन है कि वहां के जो टेबल है, वहां के कुर्सी है, वो भी कैसे बने हुए हैं। सोचिए इतना डिटेल में वर्णन, टेबल कुर्सी तक का वर्णन है। टेबल कुर्सी बेड, फिर जो ड्रॉवर होते हैं, ए टू जेड वर्णन है पूरा, इतना डिटेल वर्णन है। सोचिए चिंतामणि से बने हुई दीवार है, सीमेंट पत्थर तो भूल ही जाओ, है ही नहीं वहां पे, एग्जिस्ट ही नहीं करता वैकुंठ में। केवल चिंतामणि, चिंतामणि से तो बात स्टार्ट होता है, उसके बाद रत्न और क्या क्या पता नहीं, मेरे को भी पता नहीं, आपको क्या बताऊंगा, जो पढ़ा है वो आपको बता रहा हूँ। ऐसा तो है नहीं मैं वैकुंठ जाके देख के आया आपको बता रहा हूँ, है। तो हमारे लिए समझना भी मुश्किल है ये सब चीजें, हैं। अब मुझे जहां तक मेरे को पता है, हम में से ज्यादातर लोगों ने ओरिजिनल हीरा भी नहीं देखा होगा कभी, है। तो जिन लोगों ने ठीक से ओरिजिनल हीरा नहीं देखा होगा, वो टच स्टोन के बारे में क्या समझेंगे, हैं, वो रत्नों के बारे में क्या समझेंगे, क्या जानेंगे। पर हम ओरिजिनल वहां से आए हैं, रत्नों से बने हुए घर में हम हमारे परिवार के साथ कभी रहते थे, हैं। तो कोई बोले इधर कैसे आ गए, वो अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं ना, पूरा आपको समझा दूंगा वहां से यहाँ कैसे हुआ है और आगे भी क्या करना है, हैं। तो चिंतामणि प्रकरसु कल्प वृक्ष, और वहां पे भी ऐसे पेड़ है, ऐसे नहीं, इससे हजारों गुने बेहतर। और बोले पेड़ नहीं, वहां पे हर एक घास का तिनका वैकुंठ में कैसा है, बोले वो कल्प वृक्ष है। मतलब उस घास के तिनके के सामने जाके खड़े हो जाओ और आपको मांगना नहीं है, केवल सोचना है, इधर सोचना है, सोचने मात्र से वो घास का तिनका आपको चीज दे देगा। आप घास के तिनके के पास जाके बोलोगे मेरे को गुलाब जामुन खाने हैं, आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। बोलना नहीं है, सॉरी, सोचना है। बोले पानी पूरी खाना है, सोचिए आपके सामने अनलिमिटेड पानी पूरी प्रकट हो जाए, उसको कहते कल्प। तो वहां का हर एक पेड़, हर एक घास का तिनका वैसा है। फिर बोले क्या है, फिर बोले कथा गानम नाट्यम गमनपि वंशी प्रिय सखी भूमि चिंतामणि अमृतम तोयम। श्लोक थोड़ा आगे पीछे है, पर मैं आपको एक समझाता हूं। अमृतम तोयम, तोयम मतलब पानी। तो बोले वहां पे छोटे छोटे झरने बहते हैं, छोटे छोटे तालाब है। तो बोले वहां पे जो पानी है ना, बोले वो पानी नहीं है, वो अमृत है। एक बूंद केवल टच करने से इधर जीवा को पूरा बॉडी रिफ्रेश हो जाता है। ये भागवत के 10वें स्कंद में वर्णन है। फिर पानी कितना कितना क्लियर है, बोले इतना क्लियर है, इतना क्लियर है पानी कि ऑलमोस्ट इनविजिबल है। मतलब पानी का तालाब होगा ना, तो आपको लगेगा ये तालाब नहीं है, 50 फुट गहरा खड्डा है। पानी ऑलमोस्ट इनविजिबल, दैट मच प्योर वाटर, दैट मच प्योर वाटर। वो हमारी कल्पना से बाहर की चीज है सब, इसीलिए केवल सुनिए और मजे कीजिए, है। कल्पना तो कर ही नहीं सकते हम, हैं। फिर भी आपको देखना हो तो जापान में एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो लोग, अब मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा उसका नाम। वहां पे उन्होंने क्लियर वाटर बनाया है, वो वाटर इतना क्लियर है, इतना क्लियर है कि आप वाटर के, आपको लगेगा ही नहीं पानी है, ये ऑलमोस्ट इनविजिबल है वो। पूरे दुनिया में एक ही जगह पे है, जापान में, वो जहां पे एक्सपे वो कॉस्मिक रेस को पकड़ने के लिए उन्होंने ऐसा पानी क्रिएट किया है लैब के अंदर। तो वो है गूगल पे, मुझे मिलेगा तो मैं लिंक भेजूंगा, आप देख सकते हैं वो। पर इससे भी 1000 गुना ज्यादा, ये तो वैकुंठ का पानी है भाई। इंसान ऐसा पानी क्रिएट करेगा तो भगवान कैसा क्रिएट किए होंगे, वो आप अंदाजा लगा लीजिए, इतना क्लियर हो। फिर बोले कथा गानम, बोले वहां पे कोई बोलता है ना, जैसे अभी मैं बोल रहा हूं, तो हो सकता है मेरा आवाज इतना अच्छा ना हो, मेरा बोलने का लय इतना अच्छा ना हो, पर वहां पे कोई भी बोलता है ना, तो क्या है, गानम, सॉन्ग है। आपको लगेगा वो गाना गा रहा है। और गानम, कथा गानम, नाट्यम गमनपि, गमनपि मतलब चलना। वहां कोई चलता है ना, तो आपको क्या लगता है, नाट्यम, डांस कर रहा है। मतलब एक पोयम है वैकुंठ के बारे में कि वेर एवरी स्टेप इज अ डांस, वेर एवरी वर्ड इज अ सॉन्ग, ऐसा लिखा है उस पोयम में। तो वो जगत है।
फिर बोले क्या है, वंशी प्रिय सखी। और बोले वहां पे सबकी सखी होती है, सखी मतलब फ्रेंड। तो बोले वो सखी क्या है, बोले सबके पास बांसुरी होती है, केवल कृष्ण अकेले के पास नहीं, वहां सबके पास बांसुरी, सब कोई बांसुरी बजाता है। क्योंकि अब ना पढ़ाई करना है, ना असाइनमेंट लिखना है, ना एग्जाम देना है, ना लोन लेना है, तो क्या करेगा, बांसुरी बजाएगा ना वो तो बैठ के। हैं। और इधर तो अगर मैं आपको बांसुरी गिफ्ट भी कर दूं तो आप बांसुरी बजा नहीं पाएंगे, जैसे ही बांसुरी हाथ में लेंगे बोले असाइनमेंट यार, असाइनमेंट डेट आ गया है फाइनल एग्जाम का डेट आ गया है, या तो लोन का हफ्ता आ गया। समझ रहे ना, बांसुरी देंगे तो भी नहीं बजा पाएंगे आप। 15-20 मिनट ठीक है, दिन में बजा लिया, बात अलग है, वहां तो क्या है, कुछ काम है ही नहीं करने के लिए, बांसुरी बजाते रहते हैं सब। ये बात है। तो और भी बहुत वर्णन है, पर अभी उतना बताने जाएंगे तो रात के 10-11 बज जाएंगे। फिर तो मैं ऊपर ऊपर से भाग रहा हूँ, जितना कम समय में कंप्लीट कर सके हम चीजों को। तो बेसिकली हम भगवान के साथ थे, आनंद में थे, और हमको कोई अंदाजा नहीं है दुख होता क्या है। कभी सुना नहीं, हमने सोचा भी नहीं था कि दुख नाम का कोई चीज एग्जिस्ट करता है। अब बात क्या आई कि भगवान ने हमको स्वतंत्रता दिया है, हम सबको थोड़ा सा माइन्यूट। क्यों? क्योंकि अगर भगवान जब अपने शरीर से हमको निकाले, उस समय अगर भगवान हमें स्वतंत्रता नहीं देते तो हम रोबोट बन जाते। रोबोट क्या होता है, आप प्रोग्रामिंग कर दो, आप जो प्रोग्रामिंग करोगे भाई, आप रोबोट को बोलोगे बैठ जाओ बैठ जाएगा, रोबोट को बोलो खड़ा हो जाओ खड़ा हो जाएगा। आप रोबोट के साथ भावनाओं का, प्रेम का आदान प्रदान नहीं कर सकते, है ना। प्रेम का आदान प्रदान करना है, भावनाओं का आदान प्रदान करना है, तो दोनों व्यक्ति के पास स्वतंत्रता होनी चाहिए। मतलब मैं किसी को जबरदस्ती नहीं बोल सकता है मेरे को प्रेम कर वरना गोली मार दूंगा, ऐसे होगा क्या? आप गोली मार देंगे तो भी वो प्रेम नहीं करेगा। प्रेम दिल की चीज है, वो फ्रीडम की चीज है, आप जबरदस्ती किसी से प्रेम नहीं करा सकते। तो भगवान चाहते हैं कि हमारे और उनके बीच में प्रेम का संबंध बने, इसीलिए भगवान ने हमें थोड़ा सा फ्रीडम दिया है ताकि हम प्रेम कर सके भगवान को। अब हम भगवान के जैसे ही है, क्यों? क्योंकि हम भगवान से निकले हैं। जैसे समंदर में आप जाओ, समंदर में से एक ग्लास पानी का भरो, तो ग्लास के अंदर जो पानी है और समंदर का जो पानी है, दोनों सेम होंगे ना क्वालिटी में। ग्लास वाला पानी भी खारा होगा, या उसमें जो भी मिनरल्स है समंदर के सारे गुण, क्यों? क्योंकि वो समंदर से लिया गया है। तो क्योंकि हम भगवान के शरीर से आए हैं, हम सेम टू सेम भगवान का जेरोक्स कॉपी है। पर डिफरेंस क्या है हमारे और भगवान में? पावर का। जैसे समंदर है, समंदर जो है ना सुनामी खड़ा कर सकता है, गिलास का पानी सुनामी खड़ा नहीं कर सकता, गिलास का पानी कुछ नहीं कर सकता। पर समंदर के अंदर ताकत है सुनामी खड़ा करने का। तो उसी तरीके से भगवान जो कार्य करते हैं ना, हम भी वो कार्य करते हैं। पावर का डिफरेंस है। आप देखो, हम हवा में उड़ाते हैं क्या, उपग्रह सैटेलाइट आकाश में भेजते हैं, एरोप्लेन को उड़ाते हैं, तो वो गुण, उड़ाने वाला गुण कहां से आया हमारे अंदर? भगवान के अंदर है, इसीलिए आया, वरना आएगा ही नहीं। तो भगवान क्या उड़ाते हैं? भगवान सूर्य चंद्र तारों को उड़ाते हैं, और हम 500 किलोग्राम के ऊपर। समझ रहे क्या डिफरेंस है? दोनों उड़ा रहे हैं, हम भी उड़ा रहे हैं, भगवान भी उड़ा रहे हैं। भगवान पूरे के पूरे ग्रह को उड़ा रहे हैं, और हम छोटे छोटे उपग्रह उड़ाते हैं। भगवान पूरे पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करते हैं, हम हमारे परिवार को या हमारे देश को या हमारी गाड़ी को कंट्रोल कर। समझ रहे, सेम गुण कंट्रोल करने का। क्यों? क्योंकि हम भगवान से आए हैं। पर भगवान वो कार्य बड़ी मात्रा में करते हैं, हम छोटा छोटा करते हैं। इसीलिए आप देखो, हम सबका इच्छा क्यों होता है हमेशा कि मैं 24 घंटे खुश रहूं। आप में से कोई ऐसा है जो दुखी होना चाहता हो? अगर कोई है तो आप आ जाना, मंदिर पीट देंगे आपको, अच्छे से कर देंगे बढ़िया से दुखी आपको। है, अगर दुखी होना चाहते हैं, कोई चाहता है? कोई नहीं दुखी होना चाहता, सब सुखी होना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कभी दुखी नहीं होते हैं। आप भगवान को चाहकर भी दुखी नहीं कर सकते। तो हम सब 24 घंटा खुश रहना चाहते हैं। वो गुण कहाँ से आया? वो भगवान से आया है, क्योंकि वो 24 घंटे सुखी रहते हैं। फिर हम में से किसी को मरना नहीं है। क्यों मरना नहीं है? क्योंकि भगवान कभी नहीं मरते हैं। तो समझ रहे, भगवान के अंदर जो गुण है हमारे अंदर सारे के सारे वो है, क्योंकि वहीं से हम आए हैं। तो अब यहां पे प्रॉब्लम हो गया। क्या प्रॉब्लम हो गया? भगवान ने हमें फ्रीडम दिया है। फ्रीडम, फ्रीडम मतलब आप जो चाहे वो कर सकते हैं, थोड़ी मात्रा में। तो अभी जब हमने देखा वैकुंठ में भगवान के साथ कि अरे भगवान के साथ तो आनंद ले रहे हैं सब, हर कोई भगवान के पीछे भाग रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है, तो हमको ईर्ष्या हो गया, भगवान का ईर्ष्या होने लगा। क्यों ईर्ष्या? अरे ऐसे कैसे,
हर कोई कृष्ण के पीछे ही भाग रहा है। अरे हमारे पीछे भी दो चार लोग लगा दो यार, हम हमको भी कोई सलाम ठोके, हमारे भी फॉलोवर बने। तो हमने भगवान को जाके प्रपोजल दे दिया। बोले भगवान कृष्ण, एक प्रपोजल है हमारा। भगवान बोले हाँ बेटा बताओ क्या है। बोले यार आपके पीछे यहाँ भाई पूरे वैकुंठ में सब लोग आपके पीछे पागल है, आप सब आपके ही फॉलोवर है, मेरे को भी दो चार फॉलोवर दे दो यार। हैं, मेरे भी आगे पीछे घूमे दो चार 10 15 हैं केवल आप। तो भगवान बोले देखो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, दो चार नहीं, मैं तो तुमको 10 करोड़ दे दूं। हैं, पूरा वैकुंठ को बोल दूं तुम्हारे पीछे भागे। पर क्या है, मैं बोलूंगा तो भी तुम्हारे पीछे कोई भागेगा नहीं। क्यों? जैसे मान लो दो व्यक्ति आपके सामने आके खड़ा हो जाए, एक व्यक्ति करोड़पति है, दूसरा भिखारी है, आप किसके पीछे भागोगे? करोड़पति के पीछे जाओगे ना, ऑब्वियस है। मतलब कि जिसके अंदर गुण होते हैं ना, लोग उसी के पीछे जाएंगे। दो व्यक्ति को खड़ा कर दो, एक बहुत हैंडसम है दूसरा नहीं है, किसके पीछे जाएंगे आप? हैंडसम है उसके पीछे। दो व्यक्ति को खड़ा कर दो, एक पागल है एक बुद्धिमान है, किसके पीछे जाओगे? बुद्धिमान के पीछे। तो जो गुण होता है व्यक्ति वही जाता है, वो स्वाभाविक है। तो भगवान बोले मैं अगर मेरे चार मित्रों को बुला के बोल दूंगा कि भाई तुम इसके पीछे भागो, बोले तो भी वो नहीं भागेंगे। क्यों? क्योंकि इधर टैलेंट सबसे टैलेंटेड मैं ही हूं। तेरे अंदर भी टैलेंट है, मैंने दिया है तुमको टैलेंट, पर मेरे जितना टैलेंट नहीं है ना तुम्हारे अंदर। तो मैं बोलूंगा तो भी तुम्हारे पीछे कोई भागेगा नहीं, सब मेरे पीछे ही भागेंगे, क्योंकि आई एम द मोस्ट टैलेंटेड हियर। तो हमने बोला पर भगवान ऐसे नहीं, हमको भी यार ऐसे थोड़ी चलेगा, ऐसे तो कैसे? भगवान बोले ऐसे कैसे, क्या मेरे साथ रहो ना यार, खाओ पियो मौज करो, क्या प्रॉब्लम है तुमको? पर क्योंकि हमारे पास स्वतंत्रता है ना, ईर्ष्या हो गया हमें भगवान का कि ये कृष्ण ही कैसे अकेला एंजॉय करेगा, है ऐसे कैसे? देखा नहीं जा रहा था हमसे, ईर्ष्या हो गया। तो भगवान ने ना चाहते हुए, भगवान ने बोले देखो बेटा, मैं चाहता हूं तुम इधर रहो मेरे साथ वैकुंठ में और खाओ पियो मौज करो, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दुख नहीं है। पर हमने बोला नहीं, हमको चाहिए। तो भगवान बोले देखो वैकुंठ में पॉसिबल नहीं है तुम्हारी जो इच्छा है वो, तो मैं ठीक है तुम्हें दूसरा पूरा ब्रह्मांड बना के दे देता हूं, वहां तुम अपनी इच्छा वो पूरी करना। पर फिर भगवान ने बोला कि देखो ब्रह्मांड बनाने के लिए मेरे को कोई मजदूरी नहीं करना है, मैं तो केवल सोचूंगा, मेरे सोचने से ब्रह्मांड बन जाएंगे। पर बेटा प्रॉब्लम तुमको होगा। क्या? क्योंकि तू मेरे शरीर से निकला है, तो तू मेरे साथ रहने के लिए बना हुआ है। तू जैसे ही मेरे से दूर जाएगा ना, तेरे को बहुत दुख आएगा, तेरा जीवन दुखों से भर जाएगा। तो जब भगवान ने ये वाला लाइन बोला ना कि तेरे जीवन में बहुत दुख आएगा, तो हमने सोचा ये वाला कौन सा मजा है, मतलब अच्छा दुख वाला मजा मिलेगा। समझ रहे, हम दुख सोच ही नहीं पा रहे, हम मजा ही सोच रहे। क्यों? क्योंकि हमें अनुभव ही नहीं है वैकुंठ में दुख का। जैसे मैं अमेजोन के जंगल में जाके आईफोन दिखा दूं वहां पे, अमेजोन के जंगल में जाके, तो वो लोग क्या सोचेंगे? हाँ ये कोई लंबा वाला अच्छा पत्थर लग रहा है, मतलब चमकता हुआ पत्थर, बोलता हुआ पत्थर लेके आए प्रभु जी, ऐसे बोलेंगे ना। अमेजोन के जो वहां पे जो लोग रहते हैं, वो पत्थर से आगे कुछ नहीं सोच सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं एंड्रॉयड आईफोन होता क्या है। अब मैं उनको आईफोन समझाने बैठूं, वो समझेंगे कभी? कितना भी कर लूं मैं, नहीं समझ सकते वो। तो भगवान ने हमें समझाना चाहा कि बेटा असाइनमेंट लिखना पड़ेगा, प्रोफेसर बाहर बिठाएंगे तुमको बेटा, हैं बेटा फाइनल एग्जाम देना पड़ेगा, फेल भी होगा उसमें, फिर 12 घंटे जॉब करना पड़ेगा, हैं जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा, भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ेगा, अन्याय का सामना करना पड़ेगा, तेरा शोषण किया जाएगा। तो भगवान ने सारा बताने का प्रयास किया हमें, पर हम समझ ही नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि हमको अनुभव ही नहीं था दुख का। कैसे भगवान समझाते हमको? तो हम सोच रहे थे अच्छा असाइनमेंट लिखने वाला मजा मिलेगा, ओके ओके, अच्छा 10 घंटा जॉब करने वाला मजा मिलेगा, ओके, अच्छा मरने वाला मजा मिलेगा, मतलब मरना पड़ेगा, हाँ मजा आ जाएगा उसमें तो मरने में। हम क्या सोच रहे थे? मजा आएगा हर एक चीज में। भगवान समझा रहे थे दुख, और हम क्या सोच रहे थे? अच्छा ये भी मजा, वो भी मजा। तो भगवान समझ गए कि पागल आदमी है, इसको समझाना बेकार है, अभी इसको भेज दो, जब सामना करेगा ना तो समझ जाएगा। तो ना चाहते हुए भगवान ने फिर इस ब्रह्मांड की रचना शुरू की। इस ब्रह्मांड मतलब केवल हमारा वाला नहीं, ऐसे अन्य बहुत सारे ब्रह्मांड है। वो सारे ब्रह्मांड भगवान नहीं चाहते थे बनाना, भगवान हमें अपने साथ ही रखना चाहते थे। हमने डिमांड किया, हमने भगवान को इमोशनली ब्लैकमेल किया, हमने भगवान को प्रेशराइज किया। तो कोई बोले भगवान मना भी तो कर सकते थे, भगवान ने किया था मना। पर भगवान क्या है, भगवान का ऐसा स्वभाव है कि वो एक बार जो चीज देते हैं ना, वो फिर कभी वापस नहीं लेते हैं।
तो उन्होंने हमको फ्रीडम दिया है, फ्रीडम चूज, चॉइस करने का फ्रीडम दिया है, मेरे साथ रहना है कि मेरे से दूर रहना है, वो फ्रीडम हमारे पास है। तो भगवान ने समझाया, पर भगवान जबरदस्ती नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि वरना आपका फ्रीडम चला जाएगा। तो भगवान बोले मेरा नेचर है, मैं जबरदस्ती नहीं करता, फ्रीडम दिया है तो आई विल रिस्पेक्ट योर फ्रीडम, आई विल रिस्पेक्ट योर चॉइस। तो भगवान ने ना चाहते हुए ये ब्रह्मांड बनाए। अभी ये ब्रह्मांड कैसे बनते हैं वो थोड़ा समझिए, क्रिएशन कैसे होता है। जो सारा वैकुंठ जगत है ना, वो 75% है भगवान के टोटल क्रिएशन का, और 25% में क्या है, ये हमारे सारे यूनिवर्स है। तो क्या होते हैं, अभी अभी केवल 75% वाला वर्ल्ड ही है, 25 है ही नहीं। जब हमने सबने जाके बारी बारी से डिमांड किया, तो भगवान हुए कि ठीक है भाई, अभी मैं दूसरी दुनिया क्रिएट करता हूं। तो क्या किया भगवान ने, महाविष्णु रूप प्रकट किया अपना, अपने शरीर में से। हैं, कई लोग बोलते हैं ना विष्णु के अवतार है कृष्ण, उनको भी ज्ञान नहीं है। विष्णु जो है ना, बहुत बहुत नीचे आते हैं विष्णु। कृष्ण से बलराम आते हैं, बलराम से संकर्षण, अनिरुद्ध, वासुदेव, प्रद्युम्न आते हैं, उसमें संकर्षण से नारायण आते हैं, उस नारायण से फिर से संकर्षण, प्रद्युम्न, वासुदेव, अनिरुद्ध आते हैं, उसके वाले संकर्षण से फिर महाविष्णु आते हैं। सोचिए कितने नीचे आए विष्णु। फिर भी कम बुद्धि को लोग बोलते हैं विष्णु के अवतार है कृष्ण। कृष्ण किसी के अवतार नहीं है, सारे उनसे आते हैं। तो सबसे पहले आते हैं महाविष्णु। तो ये महाविष्णु क्या करते हैं, ये जो 25% जगह है ना, महाविष्णु वैकुंठ से बाहर आ जाते हैं और 25% वाले एरिया में आ जाते हैं और आके सो जाते हैं। शेषनाग के ऊपर नहीं, अकेले ऐसे ही, क्योंकि शेषनाग तो है ही नहीं अभी, ऐसे ही सो जाते हैं वो, ऐसे ही बस हवा में ही। और वो क्या करते हैं, उनके शरीर से पसीना निकलता है, तो वो पसीने से वो 25% जो एरिया है ना, वो पूरा का पूरा पानी से भर देते हैं पूरा। और वो खुद भी अब पानी के अंदर, अंडर वाटर है वो, और वो 25% पूरा पानी से और वो क्या है, पूरा अंडर वाटर है, और वो पसीना है उनका। अब जब भगवान सांस निकालते हैं, अंदर सो रहे हैं ना, तो सांस लेंगे, सांस निकालेंगे। तो जब महाविष्णु सांस निकालते हैं, तो उनके शरीर में ये जो ये होते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, रोमकूप बोलते हैं ना, ये जो हमारे रोंगटे होते हैं सारे बॉडी में, तो होल होते हैं, मतलब बेसिकली जहां से हमारा पसीना बाहर आता है। तो पूरे बॉडी में जितने रोंगटे हैं, जितने होल है, तो महाविष्णु के शरीर के हर एक होल में से करोड़ों की संख्या में बबल निकलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, हर महाविष्णु की बॉडी के हर एक होल में से करोड़ों की संख्या में बबल्स निकलते हैं। जितने देर तक सांस बाहर निकालते हैं तो बबल निकलते हैं, और सांस अंदर लेंगे तो सारे बबल वापस अंदर चले। समझ रहे हैं, सांस बाहर तो बबल बाहर, सांस अंदर तो बबल अंदर। अब ये बबल क्या है, बबल मतलब क्या बोलेगी हिंदी में, परपोटा, परपोटो तो गुजराती, पता नहीं हिंदी वर्ड क्या है उसका। बबल तो समझ रहे हैं ना, इंग्लिश वर्ड बबल। तो ये हर एक बबल, ये क्या है, ये एक यूनिवर्स है पूरा का। समझ में आया, अंदाजा लगाइए अभी उस बबल का साइज, अंदाजा लगाइए। हमारा ब्रह्मांड तो आपने थोड़ा बहुत तो देखा ही होगा, है नासा वालों के फोटो वगैरह। ये हम सब के सब बबल के अंदर है, और ये पूरा बबल अंडर, मतलब हम सब अंडर वाटर है। क्लियर, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा वरना कंफ्यूज हो सकते हैं। हम एक बबल, ये पूरा ब्रह्मांड एक बबल है बड़ा सा, और ये बबल कहाँ पे है, अंडर वाटर है। और ऐसे एक नहीं, करोड़ों करोड़ों बबल है। तो महाविष्णु के बॉडी का साइज आप कल्पना कीजिए, क्या कल्पना करेंगे, फेल मार जाएंगे। उतना बड़ा महाविष्णु के बॉडी का साइज, और साइज ना भी करो तो वो सब कुछ कर सकते छोटे साइज से भी, क्योंकि वो भगवान है, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो अब क्या होते, जितने बबल निकले, अब महाविष्णु में से करोड़ों करोड़ों विष्णु निकलते हैं। जितने बबल है ना, हर एक बबल के अंदर एक विष्णु चले जाते हैं। हर एक बबल के लिए एक सेपरेट विष्णु, पर्सनल विष्णु। और बबल का आकार, आकार कैसा है तो वो भी बताया है। अंडांतरस्थ परमाणु चयंतरस्थ। अंडे का वो बबल का शेप कैसा है, बोले अंडा। अंडा, मुर्गी का अंडा होता है ना, अंडा कैसे होता है, आगे से ऐसे, फिर ऐसे नीचे थोड़ा बड़ा होके ऐसे ओवल शेप में। तो बोले ये बबल का शेप वैसा है, मुर्गी के अंडे जैसा। तो हर एक अंडे के अंदर, बबल के अंदर एक विष्णु चले गए। अब वो क्या करते हैं, वो विष्णु भी, जो बबल है ना, वो आधा बबल, जैसे महाविष्णु ने तो पूरा 25 पानी से भर दिया, जितना था पूरा भर दिया पानी से। महाविष्णु उस बबल के अंदर जाके, देखो बबल के अंदर पानी नहीं होता है, बबल के अंदर तो खाली होता है पूरा।
तो महाविष्णु उस बबल के अंदर जाके वो आधा बबल पानी से भर देते हैं, आधा बबल, और उसके ऊपर शेषनाग को प्रकट करके सो जाते हैं। अब जब, और उस विष्णु को कहते हैं गर्भोदक साई विष्णु। वो गर्भोदक साई विष्णु सो जाते तो उनकी नाभि में से एक कमल प्रकट होता है, और उस कमल के ऊपर सबसे पहले व्यक्ति का जन्म होता है, वो होता है ब्रह्मा जी। तो जब ब्रह्मा जी का जन्म होता है तो इतना अंधकार, क्योंकि बबल के अंदर है, अभी सूर्य चंद्र तो बना ही नहीं है, तो रोशनी कहां से आएगा। इतना भयंकर अंधकार होता है कि ब्रह्मा जी ने ऐसे हाथ किया ना अपने सामने, तो उनको अपना हाथ भी नहीं दिखा। तो ब्रह्मा जी बोले यार ये मैं कहाँ हूं, और ऐसे नीचे हाथ किया, नीचे ऐसे तो देखा तो मैं किसी के ऊपर बैठा हूं। अब वो कमल था, पर ब्रह्मा जी को पता नहीं कमल है, क्योंकि अभी ब्रह्मा जी का दिमाग 0-0 है। जैसे छोटा बच्चा कैसे होता है 2 साल का, उसके दिमाग में कुछ होता है, किसको कमल कहते हैं, किसको पेड़ कहते हैं, किसको पौधा, क्या पता। ब्रह्मा जी को पता नहीं था मैं कमल के, पर उन्होंने देखा तो नीचे एक डंडी जा रहा था, जैसे कमल का डंडी होता है ना, भगवान की नाभि तक जा रहा था वो। तो डंडी पकड़ के ब्रह्मा जी उतरना शुरू किए। सैकड़ों साल तक ब्रह्मा जी उतरते रहे नीचे। ब्रह्मा जी बोले यार ये तो अंत हो ही नहीं रहा है, नीचे कुछ आ ही नहीं रहा है, तो क्या है। ब्रह्मा जी वापस कमल के ऊपर जाके बैठ गए। ब्रह्मा जी बोले यार नीचे तो पता नहीं कुछ है कि नहीं, बॉटम। कमल के ऊपर जाके वापस बैठ गए। तो ब्रह्मा जी को आवाज सुनाई दिया, भगवान ने बोला क्या, तप, तप 2 बार बोला। भगवान बोले तपस्या करो। तो ब्रह्मा जी तपस्या में बैठ गए कई सालों तक। तब अभी तो समय बना ही नहीं है, पर समझाने के लिए बोल रहा हूं। कई सालों तक के, देवताओं के 100 साल, इतना ब्रह्मा जी ने तपस्या किया। तो फिर भगवान ने क्या किया, वृंदावन में से बांसुरी बजाया, और बांसुरी के एक सुर से ब्रह्मा जी के अंदर सारा नॉलेज डाउनलोड कर दिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, एक सुर से, इसको भगवान कहते हैं। भगवान को कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। कृष्ण ने एक बांसुरी बजाया, एक सुर में से तो ब्रह्मा जी को सारा ज्ञान हो गया, कैसे ब्रह्मांड बनाना है, कैसे क्या करना है, पूरा सब कुछ नॉलेज हो गया ब्रह्मा जी को 1 सेकंड में, तपस्या करने के बाद दिया। पर अब ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ कि अच्छा मुझे ब्रह्मांड बनाना है, पूरा ये पूरा क्रिएट करना है मुझे। अभी हम लोग कहाँ पे थे, ये जो गर्भोदक साई विष्णु है ना, या महाविष्णु, हम सब उनके शरीर में है, अभी उनके शरीर के अंदर है। क्या इंतजार कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी ब्रह्मांड बनाए तो हमको भगवान रिलीज करे वहां पे, और हमारा जो इच्छा था ना वो हमें दे। तो अभी क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने क्रिएशन करना शुरू किया। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने सोचा, तो ब्रह्मा जी ने अपने मन से 4 पुत्रों को प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने अपने मन से प्रकट किया। वो 4 पुत्रों का नाम क्या है, सनक, सनातन, सनत, सनंदन। सनक, सनातन, सनत और सनंदन, ये 4 कुमार है। पूरे ब्रह्मांड के सबसे सीनियर सिटीजन वही है, वो 4 बच्चे। तो वो 4 बच्चे पैदा हुए, तो ब्रह्मा जी ने उनको बोला कि हे मेरे 4 पुत्रों, आप जो है अभी आगे वंश बढ़ाओ, अपना आगे संसार बढ़ाओ, आप और लोगों को पैदा करो, जैसे मैंने आपको मन से पैदा किया, आप भी बाकी को पैदा करो। तो वो चार चार कुमार जो है ब्रह्मा जी के मुंह पे मना कर दिए, मुंह पे बोले हम नहीं करेंगे, हम ब्रह्मचारी रहेंगे। और ब्रह्मचारी क्या, हम ऐसे 5 साल के ही रहेंगे, जो हमारा छोटा छोटा रूप आपने जैसे, हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। तो ब्रह्मा जी बोले यार कैसे बदतमीज लोग हैं ये, मतलब सबसे पहला जिसको बनाया मुंह पे मना कर दिया, समझ रहे। ये ब्रह्मांड की शुरुआत में ही लफड़ा हो गया था। इसीलिए कोई बोले प्रभु जी संसार में इतने लफड़े क्यों है, अरे लफड़े क्या भैया, ब्रह्मांड का शुरुआत ही लफड़े से हुआ है। जो सबसे पहला बेटा पैदा हुआ उसने अपने बाप की बात नहीं माना, बाप को मुंह पे मना कर दिया नहीं करूंगा, यहां से शुरुआत हुआ है ब्रह्मांड का। तो 4 बेटे मना कर दिए, बोले हम नहीं करेंगे किसी को, हम तो भाई ब्रह्मचारी रहेंगे, भगवान का भजन करेंगे। तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया, बोले बड़े बदतमीज है यार। तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आया, तो ब्रह्मा जी के इधर से 2 आंखों के भ्रू, इसको कहते हैं ना, यहां से शिव जी प्रकट हो गए। अब शिव जी प्रकट हो गए मतलब कि शिव जी ब्रह्मा जी के पुत्र नहीं है, शिव जी तो वैकुंठ और इस दुनिया, दोनों दुनिया के बीच में कैलाश लोक आता है, वहां पे शिव जी नित्य रहते हैं। तो शिव जी ने वहां से अपना एक रूप भेजा इधर, अपना विस्तार भेजा, जो ब्रह्मा जी के इधर से प्रकट हुए शिव जी। तो ब्रह्मा जी ने उनको बोला कि भाई आप आए हो, अच्छा। तो बोले आप अभी चलो, आप पैदा करना शुरू करो सबको, हमें पूरा ब्रह्मांड भरना है सबसे।
तो शिव जी ने पता है क्या किया? शिव जी जो है ना, उन्होंने भूत प्रेत और पिचास बनाना शुरू किया। और वो सारे भूत प्रेत पिचास जो है ना, शिव जी ने बनाया, शिव जी को तो कुछ करेंगे नहीं। ब्रह्मा जी के ऊपर धावा हल्ला बोल दिए, ब्रह्मा जी को खाने दौड़े। तो ब्रह्मा जी शिव जी को बोले कि भैया बेटा रुक जाओ, समझ गया, मतलब मैं तुम्हारी तुम्हारी सेवा से प्रसन्न, अभी किसी को मत बनाओ, हैं, तुम यहीं रुक जाओ, समझ रहे हैं ना। शिव जी को मना कर दिए, बोले तू जो बना रहा है वो मेरे को ही मारने आ रहे हैं, पूरे दुनिया का क्या हल करेंगे ये लोग, हैं। तो शिव जी को बोला, ये जो नेपाल के पास कैलाश पर्वत है ना, जेरोक्स कॉपी है ओरिजिनल कैलाश का, वो वैकुंठ के पास जो कैलाश है उसका जेरोक्स कॉपी है ये वाला। शिव जी को बोला भैया आप बेटा आप मानस सरोवर पे जाओ, वहां जाके आप करो भजन भाजन। जब ये ब्रह्मांड की बैंड बजानी होगी ना, पूरा ब्रह्मांड जब ध्वस्त करना होगा, तब तुमको बुलाऊंगा। तो इसीलिए जब ये ब्रह्मांड को नाश करना होता है ना, तब शिव जी को बुलाया जाता है। वो तांडव नृत्य करते हैं, उनकी जटा खोलते हैं, उनकी जटा में से अग्नि निकलता है और उससे पूरा ब्रह्मांड जल के खाक होता है। और अपने त्रिशूल में वो ब्रह्मांड को बैलेंस करने के लिए 4 हाथी रखे हुए हैं, चारों हाथियों को त्रिशूल में ले लेते हैं, तब ब्रह्मांड इम्बैलेंस हो जाता है, फिर जला डालते, मतलब पूरा वो वर्णन है। तो तब शिव जी को बुलाते हैं फिर ब्रह्मा जी, कि अभी काम हो गया, आप ब्रह्मांड को खत्म करो। तो शिव जी को भेज दिया, बोले तुम बेटा कुछ काम के हो नहीं, जो बना रहे कुछ काम का है नहीं हो। फिर उसके बाद ब्रह्मा जी ने जो है ना, प्रजापति और वसु और ऐसे, मतलब बहुत लंबा कहानी है, भागवत पुराण में विस्तार से वर्णन है। पेड़ कब बनाए गए, लताएं कब बनाए गए, मछलियां कब बनाई गई, फिर ये इंसेक्ट कब बने, उड़ने वाले कब बने, रेंगने वाले कब बने, 2 पैर वाले कब बने, 4 पैर वाले, पूरा इतना विस्तार से वर्णन है भागवत में। कौन किसका पुत्र है, कौन कहाँ से है, पूरा A to Z बताया गया है। और कहाँ कितने हैं वो भी बताया गया है। जलजानव लक्षाणी स्थावरा लक्ष विंशति कृमयो रुद्र संख्य का, समझे। तो बोले जलजा नवलक्षाणी, जल में रहने वाले कितने हैं, नवलक्षाणी, 9 लाख जल में रहने वाले हैं, 9 लाख। और फिर आगे क्या बताया, कृमयो रुद्र संख्य का, कृमि कीट पतंग, कीट पतंग कितने, रुद्र, रुद्र कितने, 11 रुद्र है। तो बोले 11 लाख कृमि है। फिर बोले पेड़ पौधे कितने हैं, बोले त्रिविंद, बोले 30 लाख पेड़ पौधे हैं। और बोले चतुर्लक्षाणी मानवहा, 4 लाख कैटेगरी के मानव है। 4 लाख, जैसे चाइनीज अलग दिखते हैं हमसे, हम अलग दिखते हैं, अफ्रीकन अलग दिखते हैं, लंगड़ा अलग दिखता है, अंधा अलग दिखता है ना। तो ऐसे 4 लाख कैटेगरी के इंसान है, डिफरेंट डिफरेंट। तो ब्रह्मा जी ने वो सारा, सबसे लास्ट में बेसिकली मनुष्य को बनाया गया। तो अब सवाल ये होता है कि चलो ये सब भगवान ने बना दिया, तो भगवान ने इस दुनिया को वैकुंठ जैसा क्यों नहीं बनाया, भगवान ने दुनिया में इतने प्रॉब्लम क्यों बनाए फिर। मतलब भगवान हमको दुखी करना चाहते थे, क्योंकि हम उनको छोड़ के आए, तो भगवान हमसे बदला ले रहे हैं कि जाओ दुखी करूंगा मैं, ऐसा नहीं है। ये जो ब्रह्मांड है ना, इसको भी भगवान ने वैकुंठ ही बनाया था। हमने सारा दुख क्रिएट किया है, सारा ये संसार में जितना दुख है ना, किसने क्रिएट किया है, इंसान ने, भगवान ने नहीं। कोई बोलेगा कैसे, आपको एक सरल उदाहरण देके समझाता हूं, ध्यान से उदाहरण सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे आप देखो, कोई एक बड़े हॉल में मैं 20 कुत्तों का खाने का व्यवस्था कर दूं, कि 20 कुत्ते वहां पे पेट भर के खा सकते हैं और आराम से सो सकते हैं। 20 कुत्तों का फुल फैसिलिटी किया हमने एक बड़े हॉल में। अब फैसिलिटी 20 कुत्तों का है, हमने भेजा 10 कुत्ते को, जितना फैसिलिटी है केवल उससे आधे ही भेजे हैं। 10 कुत्ते को हॉल में भेज दिया, दरवाजा बंद कर दिया। तो हम क्या सोच रहे हैं कि अभी आराम से 10 कुत्ते रहेंगे, खाएंगे सुख से, हैं। आधे घंटे बाद गए, कमरा खोला तो क्या देखा, किसी का पैर टूटा हुआ है, किसी का कान कटा हुआ है, कोई रो रहा है, कोई भौंक रहा है। और 20 कुत्तों का खाना तो ऐसा का ऐसा ही पड़ा है, अभी भी लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं, अब देखो, 20 कुत्तों का खाना है, चाहे तो 10 कुत्ते आराम से मिलजुल कर खा सकते हैं, रह सकते हैं। सही बात बोल, गलत बोल रहा हूं, पर नहीं, वो 20 का खाना है, फिर भी 10 शांति से नहीं रहेंगे, वो सबसे पहले झगड़ेंगे। फिर लास्ट में जो विनर होगा ना, तब क्यों ऐसा करेंगे, इसका क्या जवाब है, पुलिस का कोई जवाब नहीं है। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि वो कुत्ते हैं, इसका यही जवाब है। कोई आपको दुनिया का कोई भी साइंस लगा लो, कोई जवाब नहीं है। क्यों ऐसा किया उन्होंने, क्योंकि वो कुत्ते हैं।
उनका यही काम है। कोई बोलेगा प्रभु जी समझ में नहीं, अरे समझ में क्या नहीं है, आप सब घर पे रहते हैं ना, कल सुबह 20 रोटी बना दो, 20 रोटी बना के 2 कुत्तों को बुला लो, 20 रोटी हो जाएगी ना 2 कुत्तों को, देखना वो 20 रोटी खाए तो बोलना, बाद में खाएंगे सबसे पहले झगड़ेंगे वो, और उसके बाद मरेंगे पीटेंगे फिर। क्यों? क्योंकि वो कुत्ते हैं, उसका यही जवाब है, ये नेचर है। तो उसी तरीके से आप देखो, भगवान ने ये ब्रह्मांड बनाया और रहने के लिए सारी सुविधा कर दी, इंसानों को, पशुओं को, पेड़ को, सबके लिए भगवान ने वैकुंठ बनाया था ये पूरा। अब हम लोगों ने क्या किया इधर आने के बाद? तो देखो, अभी मैं आपको 2-3 उदाहरण दूंगा, तो इस उदाहरण को आप जज मत करना, उदाहरण के अंदर नहीं चले जाना, कौन सही है कौन गलत है, वरना गड़बड़ हो जाएगा, समझ रहे ना? क्योंकि भारत पाकिस्तान उदाहरण लूंगा अभी, तो आप बोलोगे अरे हाँ पाकिस्तान वाले काट देंगे, मार डालेंगे, पीट डालेंगे, समझ रहे ना? उस मोड में आ जाएंगे आप, तो वो वाले मोड में मत आना। समझने के लिए उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है ना? मुझे कौन सही है कौन गलत है वो हम चर्चा नहीं करेंगे। जैसे भारत पाकिस्तान है, कश्मीर के लिए जो है ना 70 साल से लड़ रहे हैं, एक छोटे से टुकड़े के लिए जमीन के, 70 साल से। अब ना वो भारत का है ना पाकिस्तान का है, वो कश्मीर भगवान का है, पर फिर भी लड़ रहे हैं दोनों। अब देखो, भारत भारत ने, मैं रिसर्च किया था आज, भारत ने अभी तक वहां पे 5 लाख करोड़ रुपए डाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, 5 लाख करोड़ रुपए अभी तक डाल चुके हैं कश्मीर में, हैं? और सामने पक्ष में पाकिस्तान वाले भी कुछ 1 या 1.5 लाख करोड़ रुपए डाले हैं वहां पे कश्मीर लेने के लिए, भारत कश्मीर को बचाने के लिए, पाकिस्तान वाले कश्मीर लेने के लिए। तो बेसिकली 7-8 लाख करोड़ रुपए वहां पे गए हैं। पहली बात, 80 साल में हजारों सैनिक मरे हैं, हजारों स्त्रियां विधवा हुई है, हजारों बच्चे अनाथ हुए हैं उस लड़ाई के कारण कश्मीर की। उसकी जगह पे भारत पाकिस्तान राउंड टेबल पे बैठ जाए, भाई ठीक है, ये वाला हिस्सा तुम ले लो, ये हमको दे दो, झगड़ा सॉल्व करो, 8 लाख करोड़ रुपए बच जाएंगे भैया। कितने गरीबों का आप कल्याण कर सकते हो 8 लाख करोड़ से, कितनी स्त्रियां विधवा होने से बच जाएंगी, कितने बच्चे अनाथ होने से बच जाएंगे। पर नहीं, वो नहीं करेंगे, क्या? कश्मीर लेके रहेंगे। क्यों ऐसा करेंगे? क्या जवाब है इसके पीछे? भारत पाकिस्तान वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसका कोई जवाब नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कुत्ते हैं, वो लड़ेंगे, वो सुख से नहीं रहेंगे, मिल बांट के नहीं रहेंगे। अगर अगर आप पाकिस्तान वाले को बोलोगे ना लो पूरा कश्मीर ले लो, तो वो क्या बोलेंगे? अभी हमें हरियाणा चाहिए। समझ रहे ना? नहीं रहेंगे मिल बांट के। अभी देखो 3 दिन पहले का न्यूज पढ़ो, वो चाइना के राष्ट्रपति क्या बोले? बोले अरुणाचल प्रदेश हमारा है। अरे भैया, भारत से 3 गुना बना बड़ा तेरा चाइना है, शांति से बैठना भैया तू। पूरी दुनिया जानती है अरुणाचल प्रदेश भारत का है, नहीं, बोले अरुणाचल प्रदेश हमारा है। समझ रहे हैं? हम लोग, ये झगड़े जो है ना, जो प्रॉब्लम हम लोग क्रिएट किए हैं। भगवान ने, अरुणाचल प्रदेश ना चाइना का है ना भारत का है, वो अरुणाचल प्रदेश भगवान का प्रॉपर्टी है, और चाइना वाला भी भगवान का बेटा है, भारत वाला भी भगवान का बेटा है। भगवान बोले भैया शांति से रहो ना, क्यों लड़ रहे हो बेकार में? शांति से खाओ पियो मौज करो। नहीं, हम नहीं रह सकते ऐसा। क्यों? क्योंकि वो मानसिकता वो कुत्तों जैसी है कि हम मिल बांट के नहीं खाएंगे, मिल बांट के नहीं। अब देखो, रशिया यूक्रेन लड़ रहे हैं, 3 साल से लड़ रहे, कोई नतीजा नहीं आ रहा है, लाखों करोड़ गए हैं, कितने लोग मरे हैं। समझ रहे? मैं अगेन बोल रहा हूं, आप जज मत करना। मैं किसी ना मैं यूक्रेन की साइड हूं, ना रशिया की साइड हूं, ना भारत की साइड हूं, ना पाकिस्तान की साइड हूं, ना समझ रहे? मैं किसी की साइड से नहीं बोल रहा, मैं भगवान की साइड से बोल रहा हूं। आपको समझाने के लिए उदाहरण दे रहा हूं कि ये संसार में जितने प्रॉब्लम है ना, वो हम लोग क्रिएट किए हैं, भगवान क्रिएट नहीं किए हैं। भगवान इसको बहुत अच्छा बनाए थे, हैं? और दूसरा आपको समझने के लिए उदाहरण, जैसे देखो, ये आतंकवादी बेवजह आके लोगों को मार देते हैं। बताओ क्या जरूरत है मारने का? और पढ़े लिखे लोग होते हैं उसमें कई सारे, ऐसे नहीं हो मतलब ऐसे। तो भगवान बोले भैया क्यों मार रहा है बेकार में? उसने तेरा, अभी जैसे पहलगाम में जो है 26 लोगों को आतंकवादी ने मार दिया। आप बताओ उन 26 लोगों ने उन 4 का क्या बिगाड़ा था? अरे जानते तक नहीं थे, बिगाड़ना तो दूर की बात है। और वो 26 कोई, मतलब भारत में भी क्रिमिनल नहीं थे, एक अच्छे भारत के सज्जन नागरिक थे वो 26 लोग, उनको आके मार दिया। बताओ भगवान क्या करेगा इसमें? है? कोई बोलेगा भगवान है तो, अरे भगवान क्या करेगा भैया? भगवान ने थोड़ी बोला है यार मारो तुम। तो अब देखो, उन 4 लोगों ने गलत किया, जो 4 आतंकवादी अन्याय किया ना, 26 लोग हैं अन्याय किया।
तो उन 4 लोगों का फैसला करना पड़ेगा ना अभी भगवान को। तो भगवान क्या करेंगे, उन 4 लोगों को 26 बार जन्म देंगे और 26 बार मारेंगे अभी। क्यों? क्योंकि तुमने 26 लोग अन्याय किया, समझ रहे हैं आप? अब वो 4 लोग अगले 26 जन्म में दुखी होंगे। तो दुख तो हालांकि भगवान ने दिया, पर उसके लिए जिम्मेदार कौन है? भगवान ने तो न्याय किया, दुख नहीं दिया है। भगवान ने न्याय किया है कि भाई तूने निर्दोष को मारा था, तो अभी तू इंसान बनेगा और तेरे को भी मैं मारूंगा। क्यों? क्योंकि तूने निर्दोष को मारा है, तूने उसके साथ अन्याय किया, तो अगले जन्म में तेरे साथ यही वाला अन्याय होगा। समझ रहे हैं आप? तो हो गया ना वो दुखी। तो इस तरीके से जो है ना ये काम करती है चीजें। चोर जो है 2 लाख रुपए का किसी के घर पे जाके चोरी करेगा, तो चोर क्या होगा, अगले जन्म में उसके घर पे 2 लाख का चोरी किया जाएगा, तब वो बोलेगा अरे मैं तो निर्दोष हूं, मेरे घर पे क्यों? अरे तू निर्दोष नहीं है बेटा, तू पिछले जन्म में 2 लाख का चोरी किया था, अब हिसाब बराबर हुआ है, तू कोई निर्दोष नहीं है, तू कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। तो ये संसार में जितने दुख है ना, उसके लिए भगवान जिम्मेदार नहीं है। भगवान तो न्याय दे रहे हैं जिनके साथ अन्याय हुआ था पहले, या जो भी। तो बेसिकली हम इंसानों ने हमारा झगड़ालू स्वभाव, ईर्ष्यालु स्वभाव, घमंडी स्वभाव, उसके कारण हमने प्रॉब्लम क्रिएट किए हैं। भगवान जिम्मेदार नहीं है। तो कोई बोलेगा ठीक है चलो समझ गया, भगवान ने वैकुंठ बनाया था, इसको हमने क्रिएट। तो भगवान ने मृत्यु क्यों बनाया? अब वो तो हमने नहीं बनाया ना। मृत्यु तो भगवान क्यों मेरे को मार देते हैं? वैकुंठ में तो सब अमर है, तो इधर अमर बनाना चाहिए ना हमको भी। तो भगवान ने मृत्यु क्यों बनाया? बताइए, इसका क्या जवाब है? तो मृत्यु भगवान ने ही बनाया है। मृत्यु भगवान ने बनाया है हमारी भलाई के लिए। हमारी क्यों? बोले बोले मेरी कैसी भलाई यार, मेरे को मरना नहीं है, मेरे को मरना पड़ेगा, आप बोल रहे हो मेरी भलाई। हाँ, हमारी भलाई के लिए मृत्यु बनाया है। क्यों? अब मान लीजिए कि हम, मृत्यु है ही नहीं इस ब्रह्मांड में, सब अमर है। तो मान लीजिए कि कोई जो है ना अंधा पैदा हुआ और वो अंधा अमर है, सोचिए आप उसका हल क्या होगा? उसका तो बेचारे का करियर दी एंड हो गया ना, हमेशा हमेशा के लिए, कभी कुछ देखने को ही नहीं मिलेगा, अमर है वो अंधा। कोई लंगड़ा पैदा हुआ और वो अमर है, समझ रहे ना? कई लोगों के दोनों पैर नहीं होते जन्म से ही, और वो अमर है। और चलो ये तो समझ में आता है, कोई कुत्ता है और वो कुत्ता अमर है, सोचिए आप, उसका तो बेचारा लाठी खाता रहेगा हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए रोटी के लिए भगट। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? अमर क्यों नहीं बनाया? अगर भगवान हमको अमर बना देंगे ना भैया, बैंड बज जाएगी। तो भगवान जानते थे कि ये लोग सहन नहीं कर पाएंगे दुख को, इसलिए भगवान हमें 80-90 साल में मार देते हैं, नया शरीर देते हैं, फिर मार देते हैं नए। क्योंकि अगर कंटिन्यूअस कर दिया ना हमारा आप देखो, मृत्यु है फिर भी कितने सुसाइड कर रहे हैं आप देखिए। देखिए कितने सुसाइड हो रहे हैं, सहन नहीं हो रहा है। तो सोचिए भगवान अमर कर देंगे तो क्या हल होगा? तो इसीलिए हम लोग जो है ना आउट ऑफ माइंड ना चले जाए, इसलिए भगवान ने बोला बेटा ठीक है मर जाओ, अगला शरीर दूंगा तो भूल जाएगा, सब रीसेट कर देते हैं। तो मृत्यु भगवान ने हमारा दिमाग रीसेट करने के लिए बनाया है, ताकि हम बहुत ज्यादा दुख में ना चले जाए। फिर भी देखो कई लोग सुसाइड करके लटक जाते हैं, रीसेट से पहले ही खुद से रीसेट करवा लेते हैं ऐसे। तो लोगों को लगता है कि सुसाइड कर लेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, सुसाइड करने से प्रॉब्लम दुगना होता है। जो सुसाइड करते हैं ना वो भूत बनते हैं, और जितने साल बाकी था इंसान के शरीर में उतना साल अभी भूत बन के घूमेगा, दूसरा शरीर नहीं मिलेगा। है, हम आप छेड़खानी नहीं कर सकते भगवान के नियमों के साथ, है ना? छेड़खानी करेंगे सजा। जैसे सरकार ने बोला लेफ्ट साइड पे गाड़ी चलाओ, आप राइट पे गाड़ी नहीं चला सकते, राइट पे चलाओगे ना पेनल्टी मिलेगा। तो भगवान ने बोला भाई तेरे जीवन में जो दुख आया है ना वो तेरे कर्मों का फल है, भुगतना ही पड़ेगा। और अगर तू बीच में सुसाइड करके निकल लेगा, मैं भूत बनाऊंगा, पर भुगतना तो पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तूने अन्याय किया है किसी के साथ, न्याय तो होगा। तो सुसाइड करने वाले जो है ना वो कम बुद्धि के लोग होते हैं, उनको पता नहीं है और बैंड बजने वाली है ज्यादा अभी तो भूत के शरीर में। तो वो एक अलग कहानी है भूत प्रेत का, उसके ऊपर सेशन करेंगे तो तब उसमें ज्यादा चर्चा होगी कि वो होता क्या है आखिर ये सब। अभी हमारा टॉपिक डिफरेंट है। तो और दूसरा, मृत्यु भगवान ने क्यों बनाया? दूसरा, मृत्यु बनाने का कारण यह है कि हमारे अंदर बहुत सारी इधर वासनाएं हैं। एक ही व्यक्ति, जैसे देखो एक व्यक्ति है, उसका इच्छा क्या है कि मेरे को मांस खाना है, बड़ा मजा आता है चिकन बिरयानी खाने में, और बता नहीं वो जो अब क्या क्या खाते हैं मेरे को मालूम भी नहीं है वो लोग नॉन वेज वाले। पर एक
अब वही व्यक्ति का एक तो चिकन खाने का इच्छा है, उसी का इच्छा क्या है, तैरने का बहुत शौक होता है। और उसी व्यक्ति का तीसरा इच्छा है, उड़ने का शौक होता है। देखो एक ही व्यक्ति तीन इच्छाएं कर रहा है। तो भगवान क्या बोलेंगे, बेटा मेरे को भी यार तू तो कंफ्यूज कर रहा है, इधर आ, ये मनुष्य का शरीर वापस दे दे, अगले जन्म में तेरे को क्या, तेरे को शेर बना देता हूं, खाता रहे बेटा। है अभी तो क्या 500 ग्राम खाता है, सिस्टम फुल हो जाता है, 500 ग्राम चिकन में पेट भर जाता है। 500 ग्राम में क्या खाएगा यार, और उसमें चिकन को पकड़ो, चिकन को काटो, चिकन को खरीदो, चिकन को पकाओ, यार कितना मगजमारी है। उसमें वीगन मूवमेंट वाले तेरे पीछे पड़ जाएंगे, क्यों चिकन खाते हो भाई, समझ रहे कितना परेशानी यार। बोले शरीर वापस दे दे, तेरे को चिकन, तेरे को मांस खाना है ना, मैं हूं ना, मैं तेरा बाप हूं, जो चाहे दूंगा। तो शेर बना देते, ले बेटा, कोई शॉपिंग, कोई कुकिंग, कोई वीगन मूवमेंट वाले तेरे पीछे नहीं पड़ेंगे, आराम से खा, शेर राजा बन के घूम, समझ रहे। तो मारना पड़ेगा ना, तभी तो इच्छा पूरा होगा वो हमारा। फिर दूसरा इच्छा है उड़ना है, तो भगवान बोले चलो मांस खाने का हो गया, चल मर जा अभी शेर, अभी अभी कबूतर बना देता हूँ, उड़ता रहे बे, कबूतर ईगल बनाता हूँ, ईगल 2-2 3-3 किलोमीटर हाई जाता है। बोले उड़ने का शौक पूरा कर ले। और भगवान बोले तीसरा क्या था तेरा, अच्छा तैरने वाला था, चल मर जा अभी, ईगल है ना, मर जा, चल चल मछली बन जा, ले ले तैरता रहे बेटा। समझ रहे हैं? मृत्यु क्यों जरूरी है ये संसार में। हमारी इधर बहुत सारी वासनाएं पड़ी हुई है, इच्छाएं। तो हमारी हर एक इच्छा के लिए भगवान ने एक पूरा बॉडी बना रखा है, पूरा बॉडी है। उस बॉडी में जाके आप उस इच्छा को खुल के पूरा कर सकते हो, एकदम खुल के। पर ये इंसान का जो शरीर है ना, उसमें आप कोई इच्छा पूरी नहीं कर, देखो आप ना ज्यादा खा सकते हो, ना ज्यादा सो सकते हो, ना ज्यादा सेक्स कर सकते हो, ना ज्यादा इंद्रिय तृप्ति कर सकते हो, ना उड़ सकते हो, ना तैर सक, कुछ नहीं कर सकते दुखी होने के अलावा। इंसान के शरीर में एक ही काम आप अच्छे से कर सकते हैं, हम क्या, दुखी होना, वो बढ़िया से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान का शरीर कोई इच्छा की पूरी पूर्ति करने के लिए नहीं बनाया गया है। इंसान का शरीर भगवान ने डिजाइन किया है एग्जिट कराने के लिए, हमको बाहर निकालने के लिए इंसान का शरीर है। कि हम यहाँ पे फंसे हुए हैं ना इस दुनिया में, 25% वाले वर्ल्ड में, बबल के अंदर। तो भगवान हमको बबल से बाहर निकाल के हमारे परिवार के साथ हमें मिलाना चाहते हैं, हमारा ओरिजिनल माता पिता, ओरिजिनल भाई बहन, उसके साथ भगवान हमें मिलाना चाहते हैं। खाओ पियो मौज करो वाला जीवन हमें भगवान वापस देना चाहते हैं। तो उसके लिए भगवान ने ये मनुष्य का शरीर डिजाइन किया है। इसलिए इस मनुष्य के शरीर में हम कोई कोई दूसरा काम ठीक से नहीं कर पाते हैं, करने जाते हैं ना सिस्टम हैंग हो जाता है, मांस खाने जाते हैं हैंग होता है, तैरने जाते हैं ये चमड़ी में व्रिंकल्स आ जाते हैं 2-3 घंटे, उड़ने जाते हैं कुछ नहीं होता है। नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसके लिए ये बॉडी नहीं है। पर आप भक्ति करने जाओ, जितना चाहो उतना भक्ति कर सकते हो, क्यों? क्योंकि ये उसी के लिए डिजाइन किया गया है, उस चीज के लिए, भक्ति करने के लिए। तो भगवान इतने दयालु है कि हम इधर आ गए इस दुनिया में, तो भगवान हमारे पीछे पीछे आते हैं राम के रूप में, कृष्ण बलराम के रूप में, क्या, हमें बुलाने के लिए कि बेटा वापस आ जाओ। देखो बताया था ना तुमको बेटा मैंने, मरना पड़ेगा, बीमारी आएगा, इतना मेहनत करना पड़ेगा, बेटा वापस आ जा मेरे पास वैकुंठ में। वहां तुम और मैं साथ में मिलके खाओ पियो, और ये परिवार, ये तो तेरे माता पिता मर जाएंगे अभी, है रोना बैठे बैठे तू, पर मैं तुम्हें ऐसे माता पिता से मिलाता हूं जो हमेशा हमेशा के लिए तेरे माता पिता रहेंगे। तो भगवान हमारा भला करने के लिए हमारे पीछे पीछे आते हैं, हैं। और आप देखिए, अगर हम भगवान की बात नहीं मानेंगे, आप खुद सोचिए, 20 साल हम पढ़ाई करते हैं, उसके बाद हमें एक नौकरी मिलता है या बिजनेस कर पाते हैं, उसमें इतना मतलब 40-50 साल मेहनत करके जो हम गाड़ी लेते हैं, बंगला लेते हैं, 1 सेकंड में आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, मृत्यु आएगी, तेरा 100 करोड़ का बैंक बैलेंस इधर का इधर रहेगा, तेरा पीएचडी का डिग्री इधर का इधर रहेगा, तेरे पत्नी बच्चे इधर के इधर रहेंगे, और अगले जन्म में तू क्या करेगा, बोलो बेटा, ए फॉर एप्पल। बताइए, पिछले जन्म का करोड़पति है वो, डबल पीएचडी किया था, अभी क्या कर रहा है, बोलो बेटा, ए फॉर एप्पल। बताइए क्या बुद्धिमानी हुआ ये। इतना मेहनत करके जो हम इकट्ठा करते हैं, 1 सेकंड में छोड़ के जाना है, 1 सेकंड में कुछ भी साथ में। और इंसान बने ना तो की बात है, गधा बिल्ला कुत्ता बने ना, वो तो स्टोरी डिफरेंट है पूरा। अगर मान लो आप इंसान भी बन जाते हैं अगले जीवन में, तो भी प्रॉब्लम है, क्या, ए फॉर एप्पल करना पड़ेगा। करोड़पति के घर में भी चले जाओ, क्या करोगे आप, ए फॉर एप्पल। तो इस दुनिया में आप कुछ भी कर लो, वो एक प्रॉब्लम है।
वही बुद्धिमानी है कि हम यहाँ से वैकुंठ चले जाए, जो भगवान हमें बुलाने के लिए आए हैं। तो वैकुंठ जाने का रास्ता गीता में बता दिए भगवान। बोले मेरे नाम का जप करो, गीता पढ़ो, तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाएगा, मैं वैकुंठ लेके चला जाऊंगा, प्रॉब्लम सॉल्व, दी एंड। तुम अपने फैमिली का रीयूनियन या तो होम कमिंग है, तुम हमेशा हमेशा के लिए अपने परिवार के साथ रहो और मेरे साथ मिलके तीन ही काम करो, खाओ पियो मौज करो, छोड़ो ये मगजमारी जन्म मृत्यु का। तो कोई कोई एक और प्रश्न आता है, लास्ट क्वेश्चन। बोले यार, तो भगवान ऐसा क्यों बोले गीता पढ़ो माला करो? बोले प्रभु जी हरे कृष्ण करते कितना तकलीफ होता है हम ही जानते हैं। अरे आप क्या, मैं भी जानता हूँ, मैं भी हरे कृष्ण करता हूँ ना, कितना तकलीफ होता है, इतना बोरिंग लगता है माला करना गीता पढ़ना। अब देखो लेक्चर के शुरू में 45 लोग थे, अभी 35 ही बचे हैं 10 लोगों का सिस्टम गर्म हो गया होगा या तो हैंग हो गया, कुछ तो हुआ होगा, मतलब किसी को हो सकता है इमरजेंसी आ गया हो। पर सिस्टम समझ, लोड लेने लगता है सिस्टम गीता की नाम सुनते ही। सिनेमा दिखा तो 4 घंटा आंख भी नहीं झपकाएंगे। तो बोले यार भगवान ऐसा क्यों करते हैं, गीता पढ़वाते, सीधा भगवान एरोप्लेन भेज दे, मैं एरोप्लेन में चढ़ जाऊंगा, भगवान वैकुंठ लेके चले जाए, बात खत्म, दी एंड। कितना सिंपल है प्रभु जी। 1 घंटे से प्रभु जी आप दिमाग खा रहे हैं हमारा। सीधा भगवान को बोलो ना एरोप्लेन भेजे, केस क्लोज करो यार, चलते सब वैकुंठ, 900 करोड़ सबके सब। तो भगवान बोलेंगे बेटा मैं तो उसके लिए भी तैयार हूं, मैं तो अभी एरोप्लेन भेज दूं, 900 करोड़ चढ़ जाओ एरोप्लेन के ऊपर और आ जाओ वैकुंठ। तो देखो अभी क्या होगा, मान लो अभी एरोप्लेन आया है और हम चढ़ भी गए, तो चढ़ के वैकुंठ में जाएंगे तो ये दिमाग लेके जाएंगे ना, यही वाला भेजा तो लेके जाएंगे ना वहां पे, यही वाला सोच। तो वैकुंठ में जाते ही आप याद करोगे, अरे हाँ वो प्रभु जी ने बताया था इधर कल्प वृक्ष है, अच्छा घास का दिन का भी, सीधा घास के दिन के एक बार जाके बोलोगे iPhone 20 दे दो। बोले उधर तो iPhone 70 तक आया था, मेरे को iPhone 20 दे दो। तो घास का दिन का क्या करेगा, वो तो iPhone 20 दे देगा आपको, क्योंकि वो तो कल्प वृक्ष है, जो मांगो iPhone 20 दे दिया। आप उसको देखोगे तो आप बोलोगे अरे नेटवर्क नहीं आ रहा है भैया, नेटवर्क नेटवर्क किधर? अरे बलराम जी आपने सब कुछ बनाया, टावर नहीं बनाया कि इधर नेटवर्क नहीं आ रहा है iPhone 20 में मेरे? तो बलराम जी टावर लगाओ, थोड़ा टावर लगा दो इधर एक। तो बलराम जी टावर लगाएंगे तो टावर में से क्या निकलता है, रेडिएशन निकलता है। पूरे वैकुंठ में कैंसर शुरू हो जाएगा रेडिएशन से, समझ रहे हैं आप? या बोलेंगे कल्प वृक्ष को, बोले एक BMW दे दो, तो वे कल्प वृक्ष दे देगा BMW। पेट्रोल कहाँ से लाओगे? बोले खड्डा खोदो। बोले नहीं खड्डा नहीं, वो भी कल्प वृक्ष से मांगेंगे। तो कल्प वृक्ष से मांगेंगे तो निकलेगा क्या BMW? धुआं निकलेगा ना। तो धुआं निकलेगा तो कल्प वृक्ष भी खांसने लगेंगे पॉल्यूशन से। बोले यार हमारी भी बैंड बजा दी इसने तो, है समझ रहे हैं आप क्या होगा? अगर भगवान हमें वैकुंठ लेके जाएंगे ना, हम वैकुंठ की धज्जियां उड़ा देंगे। क्यों? क्योंकि हम ये बिगड़ा हुआ दिमाग लेके ही जाएंगे उधर। स्वार्थी वहां जाके भी ईर्ष्या करेंगे, वहां जाके भी स्वार्थ करेंगे, उसने ऐसा क्यों किया, उसको ऐसा क्यों दे दिया, उसको वैसा क्यों किया। भगवान बोले बेटा तू उधर ही ठीक है, इधर मेरे वैकुंठ की बैंड बजा डाली तुमने, हैं? इसीलिए भगवान जो है ना एरोप्लेन नहीं भेज रहे हैं, क्योंकि हम उधर एक एक जोक्स आता है ऐसे। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, जोक सुनाने के लिए बोल रहा हूँ, बिहार का जोक्स है तो बिहारी वालों को मैं बुरा भला नहीं बोल रहा हूँ, जोक्स याद आ गए तो सुना रहा हूँ। और थोड़ी बहुत उसमें सच्चाई भी है, वैसे केवल जोक्स नहीं है। जैसे बिहार में जो है सरकार ने मॉडर्न रेलवे स्टेशन बनाए थे, मॉडर्न फैसिलिटीज, पंखे, तो पंखे निकाल के ले गए, टॉयलेट के सिंक भी निकाल के ले गए, टाइल्स भी उखाड़ के ले गए, मार्बल, बिहार के रेलवे स्टेशन से, बहुत सारे रेलवे स्टेशन से। तो जोक्स नहीं है वैसे, सच भी है उसमें थोड़ा, पर फिर भी हम किसी की निंदा नहीं करते यहाँ पे, ठीक, किसी को नीचा नहीं दिखा रहे हैं। तो एक जोक्स है कि एक अमेरिकन मिनिस्टर आया बिहार में, तो उसने बिहार का देखा, मतलब बोले बोले इधर तो सुविधाएं बहुत कम है। तो अमेरिकन व्यक्ति बिहार के मिनिस्टर को बोला, अमेरिकन मिनिस्टर बोले बिहार हमको 6 महीना दे दो, हम इसको अमेरिका बना देंगे। तो बिहार के मिनिस्टर बोले अरे पागल, 6 महीना चाहिए तेरे को? तो एक एक हफ्ते के लिए हमको अमेरिका दे दे, हम बिहार बना देंगे उसको। बोले 6 महीना लगता है यार कन्वर्ट करने में, 7 दिन में बिहार कर देंगे तेरे पूरे अमेरिका को। 6 महीना आ गया मुंह उठा के, 7 दिन लगते हैं बोले कन्वर्ट करने, समझ रहे हैं आप? तो हम वो बिहारी लोग हैं, वैकुंठ जाएंगे ना, वैकुंठ अमेरिका है, हम बिहारी लोग हैं इधर वाले। वैकुंठ में जाके वहां BMW खड़ी करेंगे कल्प वृक्ष से मांग के, हैं?
वहां सेलफोन टावर लगाएंगे हम, हैं, वहां पे प्लास्टिक खोजेंगे हम, वहां पे चैट जीपीटी चलाएंगे जाके। तो फिर भगवान बोले भैया तू उधर ही ठीक था फिर, है, इधर तो मेरी गैया भी खांस रही है पॉल्यूशन के कारण, और ये जो मेरे क्रिस्टल क्लियर इनविजिबल वाटर था इतना क्लियर था, है, काला काला हो गया पूरा, तेरा केमिकल की फैक्ट्रियां लगा दिए तूने इधर इतनी सारी। तो समझ गए, आंसर मिल गया आपको, भगवान क्यों एरोप्लेन लेके नहीं आ रहे हैं। अब देखो, आप किसी भी कोई भी प्रश्न पूछ लो, प्रॉब्लम हमारा है, इधर इधर प्रॉब्लम, इधर ये बिगड़ा हुआ दिमाग। अगर ये बिगड़ा हुआ दिमाग ठीक कर दो ना, वैकुंठ जाने का भी जरूरत नहीं है, ये दुनिया ही वैकुंठ बन जाएगा, वैकुंठ था ही ये। तो सारी समस्या का जड़ है इंसान का बिगड़ा हुआ दिमाग। तो जब हम गीता पढ़ते हैं, हरे कृष्ण का जप करते हैं, तो ये बिगड़ा हुआ दिमाग हमारा ठीक होने लगता है। तो मतलब हमें माला क्यों करना है, गीता क्यों पढ़ना है, ये बिगड़ा हुआ दिमाग ठीक करने के लिए। जिस दिन आपका बिगड़ा हुआ दिमाग ठीक हो गया ना, आप अपने सामने वैकुंठ का एरोप्लेन पाओगे, एरोप्लेन आ जाएगा आपको लेने के लिए, और कोई कल्पना नहीं है। आप देखो, गुजरात में नरसिंह मेहता को लेने एरोप्लेन आया था, महाराष्ट्र में तुकाराम जी एरोप्लेन में बैठ के गए, अजामिल एरोप्लेन में बैठ के गया, गजेंद्र गया, ध्रुव महाराज गए, मतलब कल्पना नहीं है। उन सबको लेने के लिए एरोप्लेन आया, आपको भी लेने आ सकता है, मेरे को भी लेने आ सकता है, पर उन लोगों ने अपना बिगड़ा हुआ दिमाग ठीक कर लिया था, हमने अभी तक किया नहीं है, इसलिए एरोप्लेन नहीं आ रहा है। तो ये जो मनुष्य जीवन मिला है ना, वो एकमात्र कार्य करने के लिए मिला है, क्या, ये दिमाग को ठीक करना, और वैकुंठ वापस जाना अपने वास्तविक परिवार के पास, खाओ पियो मौज करने। तो जो हम यहाँ पे, तो कोई बोले फिर प्रभु जी पढ़ाई लिखाई नौकरी धंधा छोड़ दे सब, नहीं छोड़ना नहीं है। अर्जुन यही बोले थे भगवान को, सब छोड़ दूं, भगवान बोले नहीं अर्जुन। बोले छोड़े, छोड़ के क्या करेगा। बोले अर्जुन तेरी पत्नी है, तेरे बच्चे हैं, क्या खिलाएगा छोड़ के तू। बोले अर्जुन काम तो करना पड़ेगा, तू चाह कर भी नहीं छोड़ सकता। तो हमें भी अच्छे से अच्छा आप करियर बनाओ, आप रहने के लिए एक घर बनाओ, हो सकता है छोटा मोटा गाड़ी खरीद लो, समझे ना, रोटी कपड़ा मकान छोड़ना नहीं है, रोटी कपड़ा मकान चाहिए हमें। पर रोटी कपड़ा मकान हमारा दूसरे नंबर का जिम्मेदारी है। सबसे पहला कार्य हमें क्या करना है, हमारा फोकस रहना चाहिए यहां से बाहर निकलने पे, कि भाई मेरे को वैकुंठ जाना है मरने के बाद, और वैकुंठ जाने का तैयारी करे। साथ में माता पिता है तो माता पिता का देखभाल करना, जिम्मेदारी समझ के उनकी जरूरतों को पूरी करना, आगे चल के आपके पति पत्नी या बच्चे आएंगे उनका देखभाल करना, वो सब करना चाहिए। पर उसमें अंदर नहीं घुसना चाहिए कि मैं मेरे माता पिता को 100 करोड़ के घर में रखूंगा, वो पागलपन है। क्यों पागलपन है, क्योंकि आप मेहनत करोगे तो आपके माता पिता के लिए 100 करोड़ का घर बन भी जाएगा, कोई इम्पॉसिबल नहीं है। पर आपका पूरा जीवन उस 100 करोड़ के घर बनाने में चला जाएगा, और जो वैकुंठ आने का मौका आपके हाथ में आया है ना, वो मौका आप गवा दोगे। तो माता पिता को आप अच्छा घर दीजिए, अच्छा रोटी कपड़ा मकान दीजिए, पर आप बोलोगे मैं 100 करोड़ का घर दूंगा, तो गलत बात है। क्योंकि आप दे सकते हो, पर आप मौका चूक जाओगे, जो एग्जिट करने का आपको मौका मिला है ना, वो चूक जाओगे, और चूक जाओगे तो क्या होगा अगले जीवन में, बोलो बेटा ए फॉर एप्पल, ये बात है। तो हमारे पास चॉइस है, वैकुंठ जाने का तैयारी करो, हरे कृष्ण करके गीता पढ़ के, या तो यही घिसा पीटा जीवन, ठीक है, आप कोई बात नहीं, भक्ति मत करो, पढ़ाई करो, फिर जॉब करो, बच्चे पैदा करो, उनका जिम्मेदारी उठाओ, बूढ़े बनो, मर जाओ, और फिर से वही ए फॉर एप्पल करो। चॉइस हमारे पास है, कोई जबरदस्ती नहीं है। भगवान ने भी गीता में जबरदस्ती नहीं की। अर्जुन को लास्ट में बोला, अर्जुन तेरे को ठीक लगे तो लड़ाई कर, नहीं लगे ठीक है छोड़ के चला जा, बोले भगवान गीता में लास्ट में। तो मैंने भी आपको बता दिया कि देखो ये कहानी है भैया, मनुष्य बने हैं भक्ति करने के लिए, बाकी सब घुसना नहीं चाहिए अंदर, जिम्मेदारी समझ के निपटाओ, और यहां से निकलो, अपने वास्तविक परिवार के पीछे जाओ। ये सब डुप्लीकेट परिवार के पीछे मत भागिए, डुप्लीकेट डिग्री, डुप्लीकेट पैसा, ये सब डुप्लीकेट है, ओरिजिनल उधर है। तो अभी चॉइस है हमारे पास, ये सब सुनने के बाद, कि आपको ओरिजिनल चीज चाहिए या डुप्लीकेट चाहिए, कोई जबरदस्ती नहीं है, हम सबके पास फ्रीडम है जो भगवान ने दिया है। तो पर हम सब इतने सौभाग्यशाली है कि हम सबको गीता का ज्ञान मिल गया, नॉलेज हो गया है। आप सब लोग हरे कृष्णा का जप कर रहे, गीता पढ़ रहे, तो हम सब ने क्या ऑप्शन चूज किया है, ओरिजिनल वाला, कि हमें यहां से एग्जिट करना है, वैकुंठ वापस जाना है, और हमेशा हमेशा के लिए वहां जाके क्या करना है, खाओ पियो मौज करो। ये कहानी है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। तो वैसे समय ऊपर हो गया है, पर फिर भी क्योंकि टॉपिक आज का बहुत सेंसिटिव है, इंपॉर्टेंट है, तो आप में से किसी का कोई प्रश्न है, कुछ
समझ में नहीं आया हो तो 5 मिनट केवल हम ले सकते हैं, सबके प्रश्न नहीं ले पाएंगे क्योंकि वरना फिर बहुत क्या समय होगा भगवान जाने। तो किसी का हैंड रेज, जैसे चिराग प्रजापति हैंड रेज की है, गलती से हो गया है या आप कुछ पूछना चाहते हैं? आप अनम्यूट करके बता सकते हैं या तो चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं आप। हेलो। हेलो। हरे कृष्णा। हाँ चिराग बोलिए। हाँ, मेरा सवाल था कि ना, आपने कहा कि हम आ सकते हैं वहां से, क्या कहते हैं, वैकुंठ से। तो हमारे, हाँ आपके माता पिता नहीं आ सकते? आपके हमारे वास्तविक माता पिता वहां पे है, तो वो वापस हाँ यहाँ पे आगे। हाँ, तो वो भी आ सकते हैं ना। देखो जैसे देखो, अब पहली बात तो ये है कि अभी हम यहाँ पे जो है ना, यहाँ यहाँ जिस शरीर में है, तो ये शरीर तो बदल जाएगा। तो अभी हमें ये भी नहीं पता है कि वैकुंठ में मैं बेटे के रोल में हूँ, बेटी के रोल में हूँ, माता के रोल में हूँ, पिता के रोल, समझ रहे हैं ना आप? हमें हमारा रोल ही पता नहीं है कि वहां पे मेरा क्या हो सकता है। बेटे आप खुद ही एक पिता हो, ऐसा भी हो सकता है ना। तो वो कहना मुश्किल है अभी कि पहली बात तो कि आपका रोल मतलब किस रोल वाले आप इधर आए हो, क्योंकि अभी तो जैसे मैं पुरुष हूं, पर मैं अगले जन्म में स्त्री बन सकता हूं। मैं अगले जन्म में क्या है, गाय बन सकता हूँ, कुछ भी बन सकते हैं ना, हम तो आत्मा है। तो उधर हमारा ओरिजिनल रोल क्या है वो हम नहीं जानते हैं। तो बोले हम कैसे जान सकते, तो उसको स्वरूप सिद्धि कहते हैं। जब हम भक्ति करते हैं ना, और जब भक्ति में परफेक्शन मिल जाता है, तो आपको हृदय में से ही भगवान हृदय में प्रकट करते हैं कि तुम्हारा वहां पे तुम क्या हो। क्या तुम गोपी हो, क्या तुम सखा हो, क्या तुम क्या हो, मतलब व्हाट एवर। तो अभी उसके बारे में नहीं कहा जा सकता, पहला बात। दूसरी बात कि अगर जो हमारा परिवार है, हमारे माता पिता वॉट एवर जो भी है, तो जैसे हमने जाके प्रपोजल दिया, हमने भगवान का ईर्ष्या किया, तो अगर हमारा दूसरा कोई फैमिली मेंबर अगर वहां पे जाके ईर्ष्या किया है, तो वो भी इधर आएगा। मतलब सिंपल सा लॉजिक है, जो जो लोग वहां पे ईर्ष्या करते हैं वो इधर आते हैं। और जब तक भगवान से ईर्ष्या करना बंद नहीं करेंगे तब तक यहां से वहां वापस नहीं जा सकते। तो उसका जवाब मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है ना आप किस परिवार के मेंबर हो, आपके परिवार के कितने मेंबर ईर्ष्या करके इधर आए हैं, या आप अकेले आए हो या बाकी लोग भी है। वो कोई नहीं कह सकता, कोई वैदिक शास्त्र भी नहीं कह सकता। वो आप खुद जान सकते हो। कैसे जान सकते हो? जब भक्ति में आपको सिद्धि प्राप्त होगा, जिसको स्वरूप सिद्धि कहते हैं, तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा आपके फैमिली मेंबर कौन है, कौन कौन इधर है, कौन कौन उधर है। तो उसका ये आंसर है। ठीक है? क्लियर हुआ चिराग प्रभु आपको मैं जो जवाब दिया उससे? हाँ हाँ, हो गया। हाँ। और किसी का कुछ है क्या अभी? 10:30 हो गए हैं वैसे। तो ठीक है, हम यहीं पे इसको है ना एंड करते हैं। और बाकी यहाँ पे कुछ गर्ल्स भी आए थे साथ में। तो बॉयज का जो ऑनलाइन सेशन है वो हर शुक्रवार रात 9 बजे होगा नेक्स्ट वीक से, ठीक है? आज गुरुवार को लिया था क्योंकि कल मैं बाहर हूँ इसलिए। तो अभी हम अगले शुक्रवार को मिलेंगे और अगले शुक्रवार को हम चर्चा करेंगे कि ये सत्य युग, द्वापर युग, ये युग सारे आते कैसे हैं, ये सारा टाइम टाइम सारा कैसे काम करता है इस ब्रह्मांड में। वो हम चर्चा करेंगे अगले सेशन में, ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।